जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और 9 बज चुके हैं मेरे ख्याल से, लगभग है ना। लेकिन सर्दी कम है तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों को बेताबी से इंतज़ार होगा अनछुए पहलू का, मुझे पता है इस बात का। लेकिन सबसे पहले तो आप सभी को सत श्री अकाल। और कहते ना कि वाहिगुरु जी की जो मेहर है वो आप सब पर बनी रहे। गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है और उनको हम भी नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, और तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। मज़हब कोई सा भी हो, इंसानियत का सबक हर मज़हब हर धर्म सिखाता है। और गुरु गोविंद सिंह की जीवनी को जब हम पढ़ते हैं, उनके कारनामों को, उनके कामों को जब हम पढ़ते हैं, तो यकीनन बहुत बड़ी प्रेरणा उनसे मिलती है कि उनके जीवन में त्याग और समर्पण का कितना महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने दुनिया को कितना कुछ दिया। और वही कहते हैं ना कि वाहिगुरु जी दा खालसा दे वाहिगुरु जी दी फतेह। तो रब सब पर अपनी मेहर बना करके रखे, सबको बहुत उम्दा तरीके से उन्नति दे, समृद्धि दे, यही हम सबकी दुआ है। और कहीं ना कहीं गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद हमेशा हर व्यक्ति के साथ है। चलिए अब आज करते हैं आज के मुद्दों की बात, और आज की जितने भी टॉपिक हैं, आज की जितनी भी खबरें हैं, उनकी हम अब चर्चा करते हैं। देखिए, राज्य स्तर से बड़ी खबरें क्या है, राज्य के लेवल पर कौन सी बड़ी खबरें हैं जो सीधा आपसे जुड़ी हुई हैं, तो पहले तो मैं उनका जिक्र कर देता हूं। और दूसरी बात, आज हम हमारे जो सवाई माधोपुर के संवाददाता हैं उनसे बात करेंगे कि सवाई माधोपुर में क्या कुछ चल रहा है। भाभी नगर परिषद के अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, सभापति विमल मावर वहाँ बन चुके हैं, लेकिन क्या वो एक्टिव मोड में है या नहीं है, क्योंकि देखना तो पड़ेगा सूरत हाल क्या है सवाई माधोपुर का। दूसरी बात, आज हम मुलाकात जिस कार्यक्रम को लेकर के करेंगे वो है अवैध बजरी के खनन को लेकर के। ये जो सफ़ेद रंग का सोना है ना, ये अब ऐसा बन गया जैसे किसी ज़माने में हम फिल्मों में देखा करते ना, स्मगलिंग, ड्रग्स की, हेरोइन की, इनकी स्मगलिंग होती है। आज लगभग यही कंडीशन ये बजरी की हो रही है। ये स्मगलिंग बन गई। क्यों बनी, कैसे बनी, कैसे बजरी माफिया पनपा, पुलिस की क्या भूमिका है, क्या इसका बेहतर विकल्प हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज कुछ विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद होंगे। तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द अभी इसको शेयर कर दें, जो लाइव आप देख रहे हैं इसको अभी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और एक अच्छी डिबेट यहाँ पर हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। तो कोविड वैक्सीन की अगली खेप आज जयपुर पहुँच गई भाई यार, और 5,50,500 डोज अब पहुंच चुकी है ताकि इनको फिर अगले उसमें इस्तेमाल किया जा सके। अभी फ्रंट वॉरियर्स जो हैं उनको ये लगाई जा रही है, मेडिकल स्टाफ को है उनको लगाई जा रही है। और अभी तक मैं आपको बता दूं, किसी को भी पैनिक होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जिन लोगों ने लगवाई है उनसे भी मैं मिला हूँ, तो उनको भी ये लगा कि नहीं, कहीं कोई परेशानी हमको नहीं हुई, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल के मुकाबले आज वैक्सीन लगवाने वालों की परसेंटेज में कमी थी। ऐसा क्यों? क्या इसको लेकर के कोई भ्रांति की स्थिति बनी हुई है? अगर कोई ऐसा है तो बिल्कुल इसको अपने दिमाग से आप क्लियर कर लें। हमको जल्द से जल्द सभी को कोरोना की ये वैक्सीन लगवानी ही है, इसके कंप्लीट डोज हमको करने हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और हमको जल्द से जल्द कोरोना को टाटा बाय बाय कहना है हिंदुस्तान से। और जब हमने सोच लिया तो बिल्कुल हम इसको करके मानेंगे, ये हमारा संकल्प है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम आने वाला था। हम लगातार आपको खबरें बता रहे हैं कि साहब जनवरी के लास्ट हफ्ते में आएगा, फिर उसके बाद पता चला कि फरवरी के पहले हफ्ते में आएगा। लेकिन ये मामला चल रहा है इस समय हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने अब 5 फरवरी तक इस पर रोक लगा दी है। यानी 5 फरवरी तक अभी कोई चांस नहीं है पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम आने की, तब तक इस पर रोक रहेगी। और उसके बाद फिर बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार का तोहफा, ये उम्मीद हम कर ही सकते हैं। 5 फरवरी तक का स्थगन आदेश दे दिया हाई कोर्ट ने आज। और एक दुखद खबर और आई कि बल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का आज आकस्मिक निधन हो गया। कांग्रेस से बिलोंग करते थे और युवा चेहरे के रूप में उनको जाना जाता था। कुछ दिन बाद में उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। आज उनकी
मौत हो गई, उनका निधन हो गया। इस पर जितने भी कांग्रेसी और बीजेपी के नेता थे सबने अफसोस जताया, जिनके साथ वो वक्त विधानसभा में गुजारते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नई विधानसभा कहीं ना कहीं अच्छी और लकी साबित नहीं हो रही है राजस्थान सरकार के लिए। आप देखिए, विगत कुछ महीनों में देखते ही देखते लगभग 4 विधायक ऐसे हैं जो मौत के कोप में चले गए, जिनका ये हुआ निधन। बड़े अफसोस की बात है। और ताज्जुब की बात है, इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो मेवाड़ रीजन से आते हैं। देखिए, इससे पहले की अगर हम बात करें तो किरण माहेश्वरी जी, और उससे पहले की अगर हम बात करें तो कैलाश त्रिवेदी जी, और फिर उससे पहले जो बात करें मास्टर भंवरलाल जी। तो ये ऐसे विधायक हैं जिनकी आकस्मिक मौत हुई है, और इनसे कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल तो हुई है, क्योंकि ये बड़े कद्दावर नेता थे। किरण माहेश्वरी जी हैं या मास्टर भंवरलाल मेघवाल हैं, इनका बहुत बड़ा वर्चस्व था राजनीति में, और इनके जाने से कहीं ना कहीं अपूर्णीय क्षति तो हुई है राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नई विधानसभा का जो भवन है वो मनहूस है, क्योंकि आपको याद होगा मीडिया में भी ये खबर आई थी पहले कि इसको लेकर के बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जो विधायक जिनका आज निधन हुआ है गजेंद्र सिंह जी सक्तावत, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान ज़रूर देना और उनके परिवार को एक संबल प्रदान ज़रूर करना, जो आकस्मिक ये निधन और ये क्षति उनको उठानी पड़ी। चलिए, और आज उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं के द्वारा, और जो इस बैठक होने वाली थी वो भी आज स्थगित कर दी गई थी दिशा सोसाइटी की। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। कामा में आज अचानक चलती बाइक में आग लग गई, और देखते ही देखते जो बाइक है वो आग के गोले में तब्दील हो गई। शुक्र ये रहा कि बाइक पर सवार 2 जो व्यक्ति हैं उनकी बड़ी मुश्किल से जान बच पाई। आनंद फानंद में उन्होंने अपनी जान की हिफाजत तो कर ली, मगर वो बाइक को नहीं बचा सके। और रामलीला मैदान की ये घटना थी कामा में। गुर्जर समाज ने सीएम गहलोत से आज एक अपील की है कि भरतपुर संभाग में एक मात्र हमारे विधायक हैं, और वो हैं जोगिंदर सिंह अवाना। मंत्रिमंडल का विस्तार आप करने ही वाले हैं, तो जब आप नई टीम बनाएं तो आज गुर्जर समाज ने अपील की है कि साहब, भरतपुर संभाग में हमने सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस को दिए हैं, तो क्यों ना एक मंत्री तो आप हमारा बना दें जो गुर्जर समाज से बिलोंग करता हो। तो जोगिंदर अवाना के लिए अपील की है गुर्जर समाज ने। पॉक्सो एक्ट में दुष्कर्म के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पथराली निवासी अमजद पुत्र साहिब खां को आज गोपालगढ़ पुलिस ने पथराली गांव के तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। तो 1.5 साल बाद कामयाबी ज़रूर मिली पुलिस को। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ बड़ी खबर है। अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसपी केसर सिंह लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एसपी केसर सिंह और लगातार कार्रवाई भी वो कर रहे हैं, चाहे नशेड़ियों के खिलाफ हो, चाहे वांछित अपराधियों के खिलाफ हो, चाहे अवैध हथियारों के खिलाफ। आज उनके निर्देश पर पचगांव चौकी प्रभारी कुंज बिहारी शर्मा ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए। जाटौली तिराहे से इसको गिरफ्तार किया गया है और आरोपी विष्णुपुत्र देवी सिंह गढ़ी वाजना का रहने वाला है। अब चलते हैं धौलपुर से ही दूसरी खबर। जोगिया का पुरा गांव में आज 2 पक्षों में हुआ जमकर खूनी संघर्ष और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जमकर दोनों में लाठी डंडे चले और दिहोली ये मामला है और शव को राजाखेड़ा मोर्चरी में चलिए, नेट की प्रॉब्लम होगी मुझे मालूम है, और ये तो होना ही था, क्योंकि अब क्या कहें। करौली से चलते हैं। करौली की क्या खबर है, तो हिंडौन सिटी के गांव ढिंडोरा में बिजली का तार लगाने की बात को लेकर के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया ज़बरदस्त, और इसमें 5 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा करके मामला दर्ज कर लिया है। एक सनसनीखेज मामला और आया टोडा भीम से। टोडा भीम में एक विवाहिता ने दुष्कर्म और पुत्री की हत्या का एक मुकदमा इस्तगासे के जरिए दर्ज करवाया है। दरअसल महिला का ये कहना था कि आरोपी पिछले 6 साल से उसका यौन शोषण कर रहा था और 2 जनवरी को
उसकी पुत्री जो थी उसकी भी हत्या हुई थी और इसमें भी उसी आरोपी का हाथ है। इस सारे मामले को लेकर के आज इस्तिगासे के जरिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है और अब पुलिस इसकी जांच करेगी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, यानी हमारे ज़िले की तरफ। सवाई माधोपुर ज़िले में तो आजकल एक ही गूंज सुनाई दे रही है और वो गूंज है टाइगर रिद्धि की, बाघिन रिद्धि की। पहले तो अपनी माँ से झगड़ा किया उसने एरोहेड से, यानी T-84 से। आप देखिए वर्चस्वी लड़ाई चल रही है, सत्ता हथियाने की लड़ाई चल रही है इन दिनों रणथंभौर में भी, और उसी की दहाड़ से गूंज रहा है रणथंभौर वन क्षेत्र। कल पर्यटकों ने एक वीडियो वहां से शूट किया और उसको वायरल आज किया कि दोनों बहनों में जमकर की लड़ाई हुई, रिद्धि और सिद्धि में। अजय जी, कहीं राजस्थान सरकार में जो उथल पुथल चल रही है, हाँ उसका असर है। हाँ बिल्कुल हो सकता है खरबूजे को देख करके खरबूजे का रंग बदल रहा हो और राजस्थान सरकार में जो अंतर्कलह चल रहा है वो कहीं ना कहीं शेरों में भी नजर आ रहा हो। पहले तो रिद्धि ने झगड़ा किया अपनी माँ एरोहेड से, उसके वीडियो भी हमने कई बार आपको दिखाए, जंगल में वर्चस्वी लड़ाई। और अब 2-3 दिन से लगातार वो अपनी बहन से झगड़ा कर रही है सिद्धि से। आज भी कल भी जम करके झगड़ा हुआ दोनों बहनों में और आखिर में रिद्धि को जीत हासिल हुई और सिद्धि को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन इसने कहीं ना कहीं रणथंभौर पर्यटन क्षेत्र में जो वन विभाग है उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है और इनके लिए एक स्वतंत्र टेरिटरी की व्यवस्था करना भी वन विभाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि बाघों का कुनबा बढ़ता जा रहा है रणथंभौर में और वर्चस्वी लड़ाई जो है ना वो कहीं ना कहीं खूनी संघर्ष में बहुत जल्दी बदलती है शेरों के अंतर्गत। तो शानदार वीडियो था और पूरा जंगल उनकी दहाड़ से गूंज उठा। पहले पानी में झगड़ी थी दोनों बहनें और अब खुलेआम मैदान पर झगड़ी हैं दोनों बहनें, रिद्धि और सिद्धि। माँ से भी पंगा लिया और फिर बहन से पंगा लिया रिद्धि ने। अभी तक तो कामयाबी हासिल हुई है उसको। चलिए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। आज जिला मुख्यालय पर वकीलों ने किया प्रदर्शन। कारण क्या था सुनिए कि पुलिस के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में पैरवी करना एक वकील अनुपम शर्मा को भारी पड़ गया। पॉक्सो एक्ट का एक मामला था और जिसमें वकीलों के खिलाफ पुलिस के खिलाफ वकील ने पैरवी की। इस बात से चिढ़ गए पुलिस और आज जब वो वकील अनुपम शर्मा माउंट टाउन थाने में धोखाधड़ी की एक एफआईआर दर्ज करवाने गया तो पुलिस ने बढ़िया मौका समझ करके और वकील को डाल दिया जेल के अंदर, लॉकअप में। और जब पता चला इस बात का वकीलों को तो वकीलों ने किया उग्र प्रदर्शन एसपी ऑफिस के सामने। आखिर में पुलिस ने वकील को छोड़ तो दिया, लेकिन वकीलों का ये कहना था कि अगर इस तरह के मामले इस तरह के मामले और आए सामने तो फिर वकील जो अभिभाषक संघ है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात, जो दोषी पुलिस हैं कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो फिर आगामी दिनों में अलग रणनीति बनाएगा अभिभाषक संघ सवाई माधोपुर। तो बात तो गलत है, अब पैरवी करना भी क्या गुनाह हो गया क्या साहब, सोचना तो पड़ेगा। लेकिन अब पुलिस ही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले खबरों में मैं आपको बताऊंगा। कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर के 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे किसान कलेक्ट्रेट के सामने। आज गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका, कृषि कानून वापस ले लो, एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो, ये केंद्र सरकार से मांग है किसानों की। क्या सही है क्या गलत है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि किसान आंदोलन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो प्रदेश की बात कर लो या राष्ट्रीय लेवल की बात कर लो। अच्छा जी, किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है। जो कोरोना के टाइम पे जो बिजली के थे ना 4 महीने के बिजली के बिल दे दिए, किसान चुका नहीं पा रहे और उनकी डीपी खोली जा रही है और उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर स्थापना दिवस की। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दूसरे दिन आज शिल्पग्राम में साफा और मांडना प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन इसमें मौजूद रहे, पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे और कुल मिलाकर के कोरोना काल के चलते कुछ नॉर्मल तरीके से ही अब स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 258वां स्थापना दिवस है ये सवाई माधोपुर का। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, लेकिन गंगापुर सिटी की बात करने से पहले आज मैं अवैध बजरी खनन इसके मामले इनको लेकर के एक डिबेट करने वाला हूं और हमारे साथ जो हैं वो ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इस मामले को बड़े करीब से देखा है, जो इससे जुड़े रहे हैं, जिनका सीधा इनसे मुगालता था, इनसे राफ्ता था
और आज वो कहाँ खड़े हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम किसी पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे। अवैध बजरी खनन है, ये वैध कैसे हुआ, वैध से अवैध कैसे हुआ, एक बात। दूसरी बात, इस बजरी खनन ने कहीं ना कहीं क्राइम को पैदा किया, एक नया वर्ग पैदा हुआ, ये साहब माफिया है। कौन है माफिया? बजरी माफिया। तो ये नया शब्द कहाँ से आया और क्यों आया? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अक्षर से पालना हुई? क्या बजरी वाकई में बंद हो गई? और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? पुलिस का इसमें कितना रोल है? व्यापारियों का कितना रोल है? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सर, जिनका हम चाहते हैं कि कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, कोई ना कोई समाधान हो, क्योंकि बजरी उतनी ही ज़रूरी है आम आदमी के लिए जितना रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर इसका विकल्प क्या है वो हमको बता दो, हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। आपके पास विकल्प भी नहीं है, आपने बजरी बंद भी कर दी, लेकिन बजरी फिर भी बंद नहीं है, बजरी महंगी मिल रही है, लोग फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हुआ क्या ये तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने कही बंद कर दो, राज्य सरकार ने पुलिस के माध्यम से चला दिया डंडा, फिर भी बजरी तो आ रही है ना, हर रोज आ रही है। हर मकान का, हर भवन का निर्माण काम चल रहा है, हर सरकारी काम हो रहा है बजरी के माध्यम से, तो फिर बजरी रुकी कहाँ? और अगर नहीं रुकी तो इसमें लापरवाही थी किसकी? इन सारे मुद्दों पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले तो ललित जी। ललित जी वो व्यक्ति हैं जो लगातार इस व्यवसाय से जुड़े रहे, लंबे समय तक उन्होंने बजरी का व्यवसाय किया है और उनके पास में जितनी गहरी नॉलेज इस व्यवसाय को लेकर है, वो लगातार हमारे पास सबूत भेजते रहे, कई चीज़ें हमारे पास भेजते रहे। लेकिन वो एक बात आज भी कहते हैं, उनका कहना है कि साहब ना हम पुलिस को दोष देते ना व्यापारियों को दोष देते, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए। दूसरी बात, इसका कानूनी पहलू है क्या, गफलत है क्या, गड़बड़ है क्या, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ हैं अभिभाषक संघ गंगापुर सिटी के अध्यक्ष यानी वकीलों के अध्यक्ष अनिल जी दुबे साहब, जो कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालेंगे, और ललित जी जो इसकी गहरी बातें हैं ना उस पर रोशनी डालेंगे कि आखिर ये खेल चलता कहाँ से है, कैसे चलता है, इसमें दोषी हैं कौन, और अब ये जो बजरी है ये सफ़ेद सोना कैसे बन गई। और जिस तरह पहले बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता था कि बॉम्बे में स्मगलिंग हुआ करती थी ड्रग्स और हेरोइन की, आज उस कैटेगरी में आखिर बजरी कैसे आ गई। चलिए तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ इन दोनों शख्सियत से। तो ललित सर पहले आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल पर आप आगे आ जाइए ताकि फ्रेम में रहें हम। और दूसरे हैं अनिल सर, लगातार आते रहते हैं हमारे जी न्यूज़ पोर्टल पर, और जब जब उनकी आवश्यकता हमको पड़ती है हम बेझिझक उनको आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल देखना बंद कर दिया या चालू है? ना बिल्कुल, ये तो हमारी आम दिनचर्या का एक बहुत हिस्सा बन गया। ललित सर आप तो खैर पहले से फैन है। मेरा तो बहुत सबसे शायद दुनिया में सबसे फेवरेट ये धारावाहिक कह सकता हूँ इसको, मेरे जीवन का उजाला। हाँ अच्छा, एक सच्चाई बोलने का मौका। ठीक है, अब बात करते हैं। एक ऐसा मुद्दा लिया अनिल सर आज हमने कि अब इसे मुद्दा कहें या ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा हाईलाइट हो गया और ये मुद्दा तो बन गया, क्योंकि कानून भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, जनप्रतिनिधि भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। मुझे पहले आप ये बताएं इसका एक कानूनी पहलू कि बजरी पहले चल रही थी, खूब आसानी से चल रही थी, लोगों के काम भी चल रहे थे, इसको बंद करना क्यों पड़ा? क्योंकि जो पहले जो 45 के लगभग बजरी खनन वो चल रही थी खाने, वो बिना पर्यावरण की अनुमति की चल रही थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिना पर्यावरण के अनुमति की जो चल रही है उन पर रोक लगाई जाए। मतलब एनजीटी का रोल था इसमें। हाँ बिल्कुल, पर्यावरण के, क्योंकि बजरी का अवैध खनन की वजह से नदियों का जो पानी वगैरह है वो सूखने की स्थिति में आ गया, और जो उसमें आसपास रहने वाले जीव जंतु उन पर भी काफी इफेक्ट पड़ने लगा था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, पर्यावरणीय चीजों को ध्यान में रखते हुए और संतुलन को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका रोक लगा दें। हाँ, बिना पर्यावरण की अनुमति, जब तक पर्यावरण की अनुमति ली जाए, ठीक है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुआ। ठीक है। ललित सर पहले तो मुझे ये बताइए, आप इस बजरी व्यवसाय से कब से जुड़े हैं? सर मैं 2005 से और आज तक 2021 की 20-22 जितनी भी तारीख है उस तक आज तक इसमें हूँ।
अभी भी आप बजरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ सर। अच्छा, बजरी पहले भी आती थी, लोगों की ज़रूरत थी। आप बजरी के बिना अपने क्षेत्र की कोई विकास योजनाओं की कल्पना कर सकते हैं क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। सर विकास नाम का बच्चा तो 2017 से मरा हुआ ही इसलिए है कि बजरी नहीं है तो विकास किस चीज़ का और कैसे होगा। जब आपके पेट में खाने को अनाज नहीं मिल रहा है, आप पानी पी रहे हो, आप फल फ्रूट खा रहे हो, जब तक आपको अनाज प्रोटीन नहीं मिलेगा, जब तक आप विकास, आपके शरीर का विकास नहीं होगा। ठीक है। आप जिंदा रह सकते हो, आप जिंदा रह सकते हो, विकास आपका नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी जी। और अवैध मतलब जो बजरी ब्लॉक जिनको कहते थे अपन, है ना, कि जगह जगह आपने ब्लॉक बना दिए साहब, वहाँ से पेटे में से आप लगातार बजरी निकाल रहे हैं। सरकार ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, आपने रोक लगा दी। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, क्या वो डिसीजन सही था या क्या गड़बड़ कर रहे थे आप लोग वहाँ पे? सर देखो, इसमें जो भी गड़बड़ था, अगर तय तक और जड़ तक इसके जाया जाए तो कहीं ना कहीं सब कुछ अंधविश्वासों में चल रहा है। अंधविश्वासों में ऐसे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है, हम मानते लगाया था। पर्यावरण भी कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, इसको हम मानते। लेकिन आप धरातल की एक बार रिपोर्ट लीजिए। पहले आपको धरातल पे वो आदमी भेजना पड़ेगा जो आपको स्थायी रिपोर्ट दे। ठीक है। धरातल का आपका आदमी आया, बनास खनन हमने देखा है सर, हम वहाँ जाते रोज़, देखते भी है। बनास अपने दायरों में महज 40 मीटर के लगभग एरिया में बहती है, कहीं कहीं ये 100 मीटर में भी है, लेकिन वो कहीं कहीं जगह है जो बनास का भाव है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बनास मानता है, जो बहेगी उसको ही तो पानी मानोगे आप, उसी को स्वरूप मानोगे। तो उस स्वरूप में तो मैं आपको ये कन्फर्म कह रहा हूँ कि उसमें तो किसी ने बजरी का एक परात भी आज तक नहीं भरा है। मतलब वहाँ से तो खनन हुआ ही नहीं है। ठीक है। इसमें हुआ ये है अजय जी कि 80-82 में आपको पता है कि इतनी तगड़ी मुहरें लाई थी कि रेलवे का पुल ही बह गया। ठीक है। तो जब बीसलपुर का बंद भी नहीं था, तो जो वो बजरी आती थी तो वो साइडों में उन लहरों से श्यामोली गांव, बीलोली गांव, भूका, सांगर बसा काफ़ी दूर है सर ये बनास के तन से। जैसे अब हम आप गंगापुर में खड़े हैं, लेकिन गंगापुर का तन उगर वाड़मल बालाजी, इधर सालोदा ओवर ब्रिज, इधर आप चले जाओ सीपी हॉस्पिटल। तो अब जैसे गंगापुर का स्वरूप में हम खड़े हैं, हम इस जगह खड़े, इस जगह हम कह सकते हैं गंगापुर में है। हाँ बिल्कुल। आप ओवर ब्रिज पे नहीं कह सकते हम गंगापुर में है। बिल्कुल। आप ना सीपी हॉस्पिटल पे कह सकते हम गंगापुर में, ना आप डेयरी चौराहे पे कह सकते। अब अगर स्वरूप डेयरी चौराहे पे अगर बिगड़ रहा है तो आप सुधारने का काम डेयरी चौराहे पे करोगे या इस नेहरू पार्क पे करोगे? ठीक है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं ये गलत किया कि भाई इस पे स्टे लगा दिया जाए। इस पे स्टे लगाने के बाद में सबसे बड़ी मजबूरी तो बेरोजगारी। अच्छा। अपना जिला कितने लोगों का पेट पाल रही थी ये बजरी? अब जितने लोगों का तो आप ये लगा लो कि जो बनास के समीप पड़ती तटवर्ती जो भी गांव है, उनका काम या तो बजरी भरना या बजरी बेचना। उन्होंने ना उनके बच्चों को पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? इसलिए नहीं पढ़ाया कि हमारे पास रोजगार है। ये तो सही बात है ना भाई। हमारे सारे परिवार ऐसे हैं जो पल रहे बढ़ रहे थे। निश्चित तौर पर ये बात सही है। हाँ, आसपास के गाँवों के बिल्कुल सही बात। फिर दूसरा फर्क, किसी ने पंचर की दुकान डाल रखी थी, हम जैसे भाइयों ने ट्रैक्टर ले रखे थे। हाँ। हम पढ़े लिखे, किसी हमारे घर की आर्थिक स्थिति या कोई ना कोई मजबूरी से हम पढ़ाई से मिस होके, फिर हमने सोचा परिवार कैसे पलेगा, तो हमने जाके बजरी का काम किया और बजरी में हमारा परिवार पला। और उसके बाद में 2015 से ही अटकलें लगती हुई है, हाई कोर्ट ने भी स्टे लगाया था। आ जाओ आप लोग। और उसके बाद में फिर 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे लिया है नवंबर 2017 से, और अब तक इसको 3.5 साल हो चुके हैं। अगर सरकार गरीबों के प्रति तत्परता दिखाती है तो फिर इस पे 3.5 साल में फैसला क्यों नहीं हुआ? अच्छा। जब आप राम मंदिर जैसे मुद्दों पे, 370 जैसे जो नहीं होने वाले मुद्दों पे आप फैसला ला सकते हो, तो ऐसी कौन सी मजबूरियां रही कि जो गरीबों का पेट पालने वाली इस बनास पे? अबे आपका क्या कहना ये है कि जो सरकारी लाल पिताशाही ने जो तथ्य पेश किए थे वो गलत पेश किए? बिल्कुल गलत। आपका ये वो एक्चुअल रिपोर्ट नहीं पहुंची, वो गलत नदी पे था। आप ये कह रहे हो कि वो हुआ ही नहीं? जी सर, बिल्कुल। जहाँ पर गलत तथ्य पेश तथ्य वो गलत इसलिए किए गए हैं सर जी, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वो इस तरीके से गए, जैसे जांच टीम आती है, उनको जाना है बनास, उनको देखनी है सर बनास।
अब वो पहुंच जाते हैं, आपको भी मैं लेके चल सकता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही आप पाओगे वहाँ। बिल्कुल। और कल आप चलिए वहाँ भी लाइव दिखाइए। अच्छा, एक बात और मैं आप जितने भी दर्शक हैं उनको बता दूं कि ललित जी जो भी बात कह रहे हैं पूरे एविडेंस और पूरे सबूतों के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी इसके सबूत हैं और ये लगातार हमको इन बातों को भेजते भी रहे हैं पहले भी, और वो खुद इस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो बहुत बारीकी से इन चीज़ों को जानते हैं। सर देखिए, मैं स्टे की बात बताता हूँ आपको कि आप जैसे संयुक्त टीम सर्वे करने आई, संयुक्त टीम को सर्वे करना है मलारना स्टेशन, ठीक है, उस एरिया में बनास है। वहाँ गए आप, बिलोली गांव है, शामोली गांव है, पीलवा गांव है, गोखरू गांव है। ठीक है। अब आप बनास में जाओगे तो गांव पड़ेगा, गांव निकलने के बाद किसानों की ज़मीन मिलेगी। ठीक है। अब जैसे ही आप किसानों की ज़मीन पे पहुंचोगे तो उस खातेदारी में है बजरी। अच्छा, उस खातेदारी में है बजरी। ठीक है। अब आपने उस पर तो स्टे लगा दिया, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं बंदे, उसमें पानी भी बहता है, भान निकलेगा तो गचकेगा भी, तो मतलब उस जगह से कोई बजरी भरना पसंद नहीं करता। जिसकी ज़मीन में खातेदारी है उसने कह दिया भाई 100 रुपये मेरे को दे देना, 300 भरने वाले लेगा, 400 रुपये दे देना, आप भर के ले जाओ। और सर ये भी कहीं ना कहीं सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने, वकील साहब बताएंगे, वो मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन अब से 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे चुका है कि भाई खातेधारकों को लीज दी जाए और बनास का खनन सुचारू किया जाए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट इस बात को दबा देती है। मेरे पास कटिंग है सर, मैं पूरे सबूत और 1-2 रोज बाद अपन डिबेट रख के सारे सबूत पेश कर सकता हूँ। मैं इस धंधे में हूँ तो मैं सारी जानकारियाँ रखता हूँ। बिल्कुल। तो इसको स्टेटमेंट कहीं ना कहीं रोक के, छुपा के, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में ये बंद हुई थी, नवंबर 17 में वसुंधरा जी की सरकार थी। फिर जनता ने कहीं ना कहीं सोच के भाई सारे धंधे बंद हो रहे तो हमने कांग्रेस को ज्वाइन किया, भाई वोट कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस को वोट देने के बाद भी हमको 2 साल हो चुके हैं, उसी तरीके से हम भटक रहे। दूसरी बात, मीडिया है, आम पब्लिक है, कहीं ना कहीं कह देती है पुलिस की गलती है। सर इसमें मैं तो पुलिस की गलती नहीं मानता। अच्छा, 1% भी पुलिस की गलती इसलिए नहीं मानता अजय जी, पुलिस में कोई नेता का बेटा नहीं जाता, ना फौज में जाता, ना किसी, अगर आज पुलिस में जो IPS अधिकारी भी है तो उसका बेटा IPS ही बनेगा। पुलिस में मतलब वो सिपाही की नौकरी नहीं करेगा। वो सिपाही की नौकरी कौन करेगा? हम जैसा भाई 10वीं पास हो गए, कोई धंधा नहीं मिला, भागा दौड़ी करी, मेहनत करी, पुलिस में चले गए साहब। अब वो पुलिस में गया, हम बजरी लाने वाले, वो पुलिस वाला। अब वो बचपन का सहपाठी वहाँ जाके मिल गया सर। हमने उसको हमारी मजबूरी बताई, भाई हमारे बच्चे पढ़ना मुश्किल हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वो बचपन की कृष्ण सुदामा बड़ी दोस्ती सर, कृष्ण जैसी सुदामा जैसी तो नहीं निभा सकता, लेकिन हल्की फुल्की वो निभाएगा। और कहीं ना कहीं हमको निकलने का मौका मिलेगा, हम निकलेंगे। ठीक है साहब, आज निकल गए, कल हमारा दोस्त कहीं गया, बगल वाले भाई से कह गया भाई वो मेरे फ्रेंड आएगा, उनको देख लेना, बंद मत करना, निकाल दें। वो क्या कहेगा, भैया वो दान पेटी तो भेंट तो देनी ही होगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लाचार तो हो गया हमारी रिश्तेदारी और जानकारी से। ठीक है, हो गया सर। और हम लाचार यहाँ भाव बढ़ाने में हो गए कि हमारा पैसा वहाँ खर्च हो गया। ठीक है। माल आ गया, बजरी आ गई। देखिए मैं आपको बहुत से, ललित जी एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे आपसे, अगर ये वास्तविक बजरी आम लोगों तक पहुंचे बिना रिश्वत के अगर पहुंचे तो आम लोगों एक्चुअल पोजीशन क्या है? देखियो सरकार पे, चलो सरकारें समाधान सिर्फ कागजों में ढूंढती है। देखो मैंने तो कोई से भी कानून पे सरकार को धरातल पे आके काम करते नहीं देखा, वहीं रिपोर्टों के आधारों पे काम करती है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका बनास का स्वरूप भी सुधरा रहे, बिल्कुल, और आपकी जनता भी खुश रहे, बिल्कुल, इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, आप राजस्थान से बाहर, अगर आपने आपने रेक भरे थे बजरी के, अच्छा, आपने बजरी के रेक भरे थे, आपने पर्यावरण को कहाँ सोचा उस टाइम? जिस टाइम आपने रेलगाड़ी लोड की थी, जिस टाइम आपके टेलर भरतपुर, मथुरा और दिल्ली और MP और UP सप्लाई कर रहे थे, जब वो बनास का खनन और वो संचित कहाँ था साहब? एक हम ट्रैक्टर वाले, वो भरने वाले बेचारे फावड़े और परात से आपके जल स्तर को गहरा पहुंचा सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं तो अब तो JCBओं का इस्तेमाल करने लग गए थे ना। तो सर वो 2015 से जब मेघराज सिंह को वसुंधरा ने ठेका दिया था, वसुंधरा जी ने जब टेंडर दिया था, हमने तो हमारी यादों में LNT JCB देखी जब थी सब। ललित जी एक घोटाला और हुआ इसमें जी। तो पहले वो बात कंप्लीट करने दो आप। पहले
ठेका जो दिया गया था पहले लाखों में दिया, फिर बाद में करोड़ों में पहुंच गया। ये 2013 और 14 का ये टेंडर था हंसराम जी देवड़ी गुजर साहब के, अच्छा वो था 14 लाख रुपए पर सालाना जी। अच्छा और वो ही टेंडर 2014 से 2018 तक हुआ था मेघराज सिंह। ठीक है। आगे मैं जानता नहीं हूँ, मेरे पास उसकी रॉयल्टी भी है कटाई हुई। और उस टाइम से मेघराज सिंह के टाइम से पहले 170 रुपए की साहब हमारी रॉयल्टी कटती थी उस टाइम। कितने की? मात्र 170 रुपए की। और ट्रक की रॉयल्टी कटती थी 1300 रुपए की। ठीक है। तो ट्रक गंगापुर में खाली होता था, जो ट्रक मतलब कि 3 ट्रॉली के समथिंग बजरी लाता था, ठीक है। वो ट्रक गंगापुर में 3500, 3600, 4000 के समथिंग ट्रक खाली हुआ करता था। ट्रक और हमारी बजरी, सर ये ओरिजिनल बात है, अच्छा 2014 में हमारी बजरी की ट्रॉली 2100, 2200, 1800 रुपए की, और काम ईमानदारी से चलता था। बहुत बढ़िया। उसमें हम सरकार को भी राजस्व दे रहे थे, ग्राहक को भी कहीं ना कहीं पड़ता था, और हमारे बच्चे भी। ये सिचुएशन कब तक थी? ये सिचुएशन थी सर 2014। 2014 में ठेका होता है मेघराज सिंह को। ठीक है। डायरेक्ट ये रॉयल्टी कर देते हैं ट्रैक्टर की 1000 रुपए। 220 और 250 से डायरेक्ट 1000। ठीक है सर। ट्रक चलता था उस टाइम पे 10 पहिए का सबसे ज़्यादा चलता था बनास में। ये 14 पहिया 12 पहिए ये 2018-16 के बाद में ये गाड़ियाँ और ओवरलोडिंग के लिए कंपनी बनाती है, कंपनी को आगे बढ़ना है वो जाएगी। उसके बाद में चलता रहा, ये चला था साहब नवंबर 2017 तक। ठीक है। मेघराज सिंह जी ने और जम के खनन किया साहब, ऐसा खनन किया 250 एलएनटिया एक दिन में। बनास के 40 किलोमीटर के एरिया में जब 250 एलएनटिया उतरेंगी तो आप उस स्वरूप को याद करो कि उस टाइम क्या होगा। और ये 2017 की बात बता रहे हैं? ये 2017। अब नवंबर 2017 में जब वसुंधरा जी की गवर्नमेंट के मात्र 13-14 महीने कट रहे थे, जब इस पे स्टे आता है साहब सुप्रीम कोर्ट ने बजरी सप्लाई पर रोक लगा दी। उस टाइम पे लगाई थी सप्लाई पर। ये देखिए रोक भी, अधिकारी भी हमको टॉर्चर अलग अलग तरीके से करते आए हैं, हम टॉर्चर हुए हैं साहब। अनिल जी से बिल्कुल हुए हैं। बारे में कि ये विरोधाभास की स्थिति है क्या? अब आजकल देखो सप्लाई पे रोक है या खनन पे रोक है? वहाँ से जो हमको रवन्ना मिलता है ना, वो ये मिलता है कि भाई पुलिस ने जैसे हमारा ट्रैक्टर जब्त कर लिया, ठीक है, कर लिया, पुलिस ने कह दिया भाई ओपन हो गया, किसी ने वीडियो बना लिया होगा, ये होगा वो होगा, आपको तो बंद होना ही पड़ेगा। ठीक है सर, बंद कर दीजिए। अब हमारा चालान है साहब 3 लाख रुपए का। हम अगर एक ट्रैक्टर का चालान 3 लाख रुपए का है, 2,34,000 की माइनिंग रसीद है सर, आपकी लाइव पे बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोलूंगा। गजब। 2,34,000 का अगर ट्रैक्टर को आप आज बंद हुआ है कल छुड़ाओगे, 2,34,000 का माइनिंग, उसके बाद पर्यावरण विभाग है, कुछ टोटल मिला के 3 लाख का खर्चा आता है। अगर आपको वो ट्रैक्टर छुड़ाना है तो, जैसे कल छुड़ाना है तो माइन, अगर जुर्माना भरोगे तो। लेकिन हम क्या है, हम वही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, तो हम हाई कोर्ट की राह पकड़ते सीधे। ठीक, हम वहाँ हमारे वाहन की जमानत लगाते हैं, हमारे ट्रैक्टर की जमानत होके हमको वो, उसमें कुछ शर्तें होती है, भाई आप दोबारा खनन नहीं करोगे, ये वाहन आपका दोबारा जब्त हुआ तो आपके पास इतनी कार्यवाही होगी, ये होगी वो होगी। लेकिन सर उसमें कितना खर्चा हो जाता है लगभग? उसमें सर 40,000, 30,000 भी जो वो हाँ, एडवोकेट्स लोगों के ऊपर है जो खर्चा होता है। देखो उसमें एक बजरी वाला तो कुछ भी नहीं समझता है साहब, उसको तो जब बंद हो गया तो छुड़ाने के पीछे लग जाएगा, और छूट गया तो बच्चे पालने के पीछे लग जाएगा। ये रूल चल रहा है बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट से कुल मिला के हाथ जोड़ के ये निवेदन है, आपकी जनता, आप चुनावी टाइम पे वादा करते हो हम ये करेंगे हम वो करेंगे, एक हिसाब से आप 12,000 रुपये का शौचालय दे रहे हो, शौचालय बनवा रहे हो आप, भाई हमने गरीबों को ये कर लिया, हम 1.5 लाख रुपए इंदिरा आवास के लिए दे रहे। भैया आप 1.5 लाख रुपए इंदिरा आवास के लिए दे रहे हो, दो कमरे बनते हैं, उसमें 4 ट्रॉली बजरी लगती है, वो 60,000 रुपये की हो रही है। आप 12,000 रुपये शौचालय के दे रहे हो, 1 ट्रॉली बजरी आ रही है उसमें। तो अब जब आपका विकास का बच्चा दिखेगा कहाँ, वो विकास का बच्चा जो आप कह रहे हो 7 साल का हो गया, वो बच्चा दिखेगा। ललित जी ने बड़ी गहरी बातें की हैं अनिल सर। अब इसकी अगर, लेकिन मैं ललित जी ने जो बोला, नहीं धरातल पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं मैं इनकी बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन ये भी बात सत्य है कि बजरी जो आप कह रहे हैं ना, रोक सप्लाई पे, वो खनन पर रोक है। और इस जब से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसके बाद में एक संगठित माफिया, बजरी माफिया पनप गया। नहीं पर और वो बता रहे ना, मजबूरी है, बजरी बंद भी नहीं हुई,
बजरी आ भी रही है, हम ले दे करके जैसे तैसे करके वो अपने बच्चे पाल रहे हैं, और दूसरी बात कि बजरी के बिना आप कल्पना नहीं कर रहे अभी यहाँ। संगठित सर मैं दूसरी चीज, जैसे बीच में आपने जी पोर्टल में चला है जी, नहीं विकल्प तो बहुत है। विकल्प तो जैसे अपने यहाँ पर एम सैंड स्टोन है, उन जो जिनके मिनरल वगैरह निकाल दिए जाते हैं, उनको मिनरल निकालने के बाद जो उनकी जो बचरा है वो पहाड़ उनके अवैध पहाड़ हो रहे हैं, तो अगर सैंड स्टोन अगर गवर्नमेंट उनको अनुमति दे और इनको देख खनन विभाग को कि साहब इनको हम रोक लगा देंगे, बजरी पर पूरी तो रोक लगा देंगे, और सैंडस्टोन को अगर हम चालू कर देंगे, प्रमोट करते हैं तो ये बजरी का विकल्प बन सकता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि एम सैंडस्टोन है ना, बजरी से भी ज्यादा मकान को ताकत देता, प्रभावशाली है। ठीक है। अच्छा आपने, लेकिन मजबूरी है कि वो जो क्रेशर लगाने वाले हैं जो उसको मतलब वो सरकार से इस बात की गारंटी चाहते हैं कि फिर वो है ना इस पर रोक लगाए, नहीं तो ऐसा नहीं कि वो बजरी चलती रहे और ये हमारा काम भी रुक जाए, उनकी लागत भी लग जाए, उनकी लागत भी लग जाए। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक बहुत अच्छी चर्चा छेड़ी है, माफिया। आप खुद मुझे बताइए, आप एडवोकेट भी हैं और एक आम आदमी का भी नेतृत्व आप करते हैं, ये माफिया पनपा क्यों? 2017-16 से पहले से तो ये माफिया नहीं था, जब बजरी चल रही थी, आम आदमी अपना रोजगार कर रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2017 के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद ही तो ये माफिया पनपा है। तो ये माफिया पनपा क्यों? पनपाने में हाथ किसका है इसमें? हाँ देखिए, जिस चीज की कमी होती है ना, जिस चीज की कमी होती है उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल। और निश्चित तौर पर जो चीज नहीं उपलब्ध हो रही है और वो उसको मान लो जिसको मकान बनाना उसको आवश्यकता पड़ रही है और वो बजरी आ रही है। अब जैसे उन्होंने बीच में अभी ललित जी ने बताया कि एक जिनकी 2,34,000 रुपए की रसीद कटी या 3 लाख की कटी है। अब चूंकि मान लो ये भी बात सही है कि अगर मान लो एक ट्रैक्टर पकड़ा हुआ गया और बारिश के मौसम में पकड़ा हुआ गया, कोई बजरी उसमें भरी हुई है ट्रॉली में, तो अगर वो 15 दिन या 20 दिन तक ट्रॉली छूटी नहीं तो मेरा ख्याल से मेरा मानना है कि वो ट्रॉली पूरी खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो किसान जो ये अवैध खनन करता है, चूंकि मैं इनको अवैध कहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट से रोक है, तो इसका मैं मतलब मैं इस चीज को नहीं मानता कि इनको मैं क्लीन चिट दूं। जो अवैध खनन करता है वो जानता है कि अगर मेरी ट्रॉली पकड़ी गई तो मेरे अगर महीने भर भी थाने के अंदर बंद रही या कहीं भी बंद रही गाड़ी और टाइम लगेगा, तो वो उसके चक्कर में ये गाड़ी को एक तो अंधाधुंध भगाते कोई पकड़ ना ले। दूसरा क्या होता है, ये जानते कि अगर धंधा जैसा उन्होंने बोला रुका हुआ है तो इनके सामने कोई भी आए तो सबसे बड़ा दुखद ये है कि हालांकि इन्होंने बहुत साफगोई से स्वीकार किया, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो क्या होता है कि जैसे अवैध माफिया जैसे बोला आपने कि आगे आगे उनके मोटरसाइकिल वाले चलते हैं, कोई जीप वाले चलते हैं, तो बिल्कुल वो एक मिनट की न्यूज देते रहते हैं कि साहब आज यहाँ पर है, इस जगह से ना निकलना, और मिनटों में ही अगर उनको मालूम पड़ जाए कि अगली जगह मलाना मोड़ पर या किसी बाटोदा में कहीं जांच हो रही है, वापस वो ट्रॉली भाग जाती है। इसके अलावा ये कई बार ये गलती क्या करते हैं कि उनके खुद तो बचते ही हैं, लेकिन पब्लिक को मारने के चक्कर में क्या करते हैं, सड़क पे ही बजरी को हड़बड़ा में बजरी को सड़क पे ही छोड़ देते हैं। इसमें कभी वाहन का वो अपने बचाएंगे, लेकिन उनके चक्कर में दूसरे की जान भी लेने में हिचकते नहीं है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक मेरा ये मानना है कि बिना किसी राजनीतिक आशीर्वाद के इतना अवैध खनन नहीं हो सकता। चूंकि अब आप ये देख लीजिए, जहाँ भी हम लोग देखेंगे तो जितनी सरकारी बिल्डिंग बन रही हो या प्राइवेट बिल्डिंग बन रही हो, आपको बजरी आ रही है। अब चूंकि ये सब प्रशासन भी देख रहा है, अब रास्ते अगर बजरी वाले आगे अवैध रास्ता निकाल रहे हैं तो सरकार को मालूम है रास्ता कौन सा निकल रहा है। और लेकिन ये बात आप जब भी इसलिए दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि एक विभाग दूसरे विभाग पर टालने, अब काम तो हो ही रहा है। पुलिस विभाग खनन विभाग पर डालेगा, खनन विभाग पुलिस विभाग पर डालेगा, पुलिस विभाग कहेगा खनन विभाग की मदद नहीं मिल रही, खनन विभाग कहेगा कि माफिया इतनी ज्यादा है कि हम पुलिस जब तक मदद नहीं मिलेगी हम कार्रवाई नहीं करेंगे। और जब तक दोनों मिलकर कार्रवाई करते हैं तो ना तो बजरी मिलती है, ना ट्रैक्टर मिलते हैं, ना जेसीबी मिलती है, इतनी देर में वो गायब हो जाते हैं। अच्छा ललित सर, बिल्कुल आप थोड़ा सा आगे आए, मुझे एक बात बताइए, ये विषम परिस्थितियां पैदा हुई क्यों? समझ में ये नहीं आ रहा। आप देखो, ये भी आप जानते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, आनन फानन में एक दबाव में जब वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भगाते हैं, बहुत लोगों की जान ले ली है सर इन लोगों ने। दूसरी बात, अनिल सर ने अभी एक बात कही, माफिया, ये माफिया वो हैं, आगे बोलेरो चल रही है, पीछे बोलेरो चल रही है, मोटरसाइकिलें दौड़ रही है, जेब में लगभग 50,000 रुपये जेब में रख करके चलते हैं, कहाँ मुझे कितनी बंदी देनी है। अब आप मुझे बताइए, पुलिस का और बजरी माफियाओं का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया और कितना गहरा हो चुका है, दोष किसको देते हैं? देखिए सर, अब
इन बातों को तो अगर तरीके और पे राजनीतिक संरक्षण, गौर बहुत पे बड़ी ले- बात कही है इन्होंने। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये क्लियर है, राजनीतिक संरक्षण। इसमें तो कोई दोहराव नहीं है। जनता है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती भी है, लेकिन कहने का जज्बा ऊपर वाले ने किसी किसी को दिया है, सही बात है। और वो कहना भी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, उदय बाईपास पे अंबेडकर भवन बना है, ठीक है, वो 2018 में स्वीकृत हुआ है और 2020 में बन के कंप्लीट हुआ है। ठीक है। ठीक है सर। सदर थाना गंगापुर सिटी 2017 में स्वीकृत हुआ है, 2019-20 में बन के कंप्लीट हुआ है। ठीक है, थाना कोतवाली काम चल रहा है। बिल्कुल अभी भी चल रहा है। तो जब आप पुलिस इतनी भाग करके कार्यवाही कर रही है, तो वो वहाँ कार्यवाही क्यों नहीं हुई? फिर वो वाहन कहाँ है जो आपने आपके यहाँ खाली आपके कर यहाँ रहे बजरी डालने थे? आया था। आपकी बिल्डिंग बन रही थी, बिल्कुल। जब आप कहाँ थे? जब आप ड्यूटी कहाँ कर रहे थे? चलो फिर हम उस बात को भी मानते कि अब हमने अब से पहले कहा है कि भाई पुलिस कहीं ना कहीं लाचार है, तो मान लिया। तो फिर बहुत से लोगों को इसमें पीसा क्यों गया? वो एक राजनीतिक संरक्षण ही था। बिल्कुल। भाई मेरा कोई भी नेता है, आज मैं पार्षद हूँ, मेरी माँ पार्षद है, मेरे पास राजनीतिक संरक्षण है, ठीक है, कहीं ना कहीं होके है। बिल्कुल। अब 5 साल मैं ये मान लेता हूँ मेरा दबदबा है, ठीक है सर, लेकिन आपका हल्का क्यों हुआ? हम्म, ये राजनीतिक संरक्षण और माफिया। अब मैं माफिया हो गया, हाँ क्योंकि मेरे पास राजनीतिक मैं माफिया हूँ। आम आदमी जो रेत बेच रहा है ना, वो सर वो माफिया नहीं है, वो अपने बच्चों को पालने में लगा है, उसके नाम के पीछे तो उसको बदनाम कर दिया माफिया लगाकर। माफिया बनाया किसने? बना क्यों? ये क्यों बना? ये आपकी वजह से बना। आपने जब स्टे लगाई, हम नहीं कहते आप क्यों भेज रहे हो बाहर, आप ट्रकों को बंद करो ना, आप ज़्यादा लोडिंग को बंद करो ना, आप ट्रैक्टर में 4 टन बजरी दीजिए। पहले सर ठेका होता था, देखिए अच्छा, पहले की व्यवस्था ठीक तो थी ना? पहले की व्यवस्था ये थी अजय जी, पहले की व्यवस्था थी। नवीन जी, मैं बताता हूँ आपको। पहले की व्यवस्था ऐसे होती थी, जैसे साल भर का ठेका होता था, 2006 से 7, 7 से 7, 8। तो जैसे इनका टेंडर पूरा हुआ और 10-20 दिन टेंडर प्रक्रिया में गवर्नमेंट को लगती थी दूसरे को टेंडर देने में, तो जब सरकार अपने प्रतिनिधि बैठा के उसको चलाती थी, वो रॉयल्टी। तो आज भी तो हो सकता है ऐसा, सरकार अपने प्रतिनिधि बैठा हो, भाई ठेकेदार को अवैध कर रहा है, ठेकेदार ने अवैध कर दिया, उसको उसके घर जाने दो, लिमिटेशन कर दो आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया बना दो ना, ओनली ट्रैक्टर कितना चल। आप अगर ले रहे हो? सरकार, अगर कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार, अगर सरकार इतनी आसानी से कर देती तो ये अवैध खनन होता ही नहीं ना। हाँ, पहले ही अगर इस बात को चेत लिया जो जाता। उन्होंने बोला कि सरकार कानून बनाती है, निश्चित तौर पर अगर ऐसी स्थिति पर्यावरण वाली है तो सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालकर ये इसको रोक लगा सकती थी। लेकिन अब मेरा ये मानना कि इसमें इतने इन्वॉल्वमेंसी हो चुकी राजनीतिक, शायद अब मुश्किल है। और टॉक के विधायक महोदय ने भी उठाया था ये मुद्दा, लेकिन तब भी नहीं रुक पाई। और नहीं, हर विधायक ने अपने हिसाब से उठाया। नहीं, सभी विधानसभा में लाहौटी जी भी बोले थे, राजेंद्र राठौड़ भी बोले थे, लेकिन बात यह है कि बोलते ही है। बाकी हम मेरा मानना है कि सब सरकार अगर चाहे ना तो कोई ना कोई रास्ता आसानी से निकाल सकती है। आप देखो, अच्छा, अभी हाँ। अभी सर एक बहुत बड़ी असलियत बता रहा हूँ मैं आपके चैनल से, और ये सच्चाई है। अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 महीने पहले स्टॉकों की नीलामी हुई थी। हाँ, स्टॉक की हुई थी सर, बिल्कुल, हाँ, देखिए बजरी आपके स्टॉक ध्यान की। में भी है, वो अखबारों में भी आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हुआ था कि सर माइनिंग विभाग ने स्टॉक जब्त कर लिया, जगह चिन्हित करके माइनिंग विभाग जब्त करके और ऑर्डर लेके चला गया। ठीक है। माइनिंग विभाग ने 15 दिन आके उस स्टॉक को संभाला नहीं, और उन 15 दिनों में माफिया उसको भर के बजरी वाले, धंधा करने वाले आदमी, बिजनेस जिसकी थी वो, चाहे वो मानो कोई भी मानो, भाई वो उस बजरी को खत्म। ठीक है। अब माइनिंग विभाग ने उच्च अधिकारियों को, सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, हमने इतना वजन जब्त कर लिया, हमारे पास ये है, हमने ये कार्रवाई की है। सुनिए, कुछ नहीं। ठीक है सर, हाँ। वहाँ माल नहीं है। अब वहाँ से ये ऑर्डर लेके आते हैं, साहब हम इसको नीलाम कर देते नहीं, ये भर के ले जा रहे हैं जबरदस्त। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ना, हाई कोर्ट ने आगे से नहीं कहा है कि भाई आप इसको नीलाम कर दीजिए। अच्छा। ये जाके ये वहाँ जाके साहब उस बजरी में से रोज कोई ना कोई भर के ले जा रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको नीलाम कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस बात को, राजस्व को फायदा होने की बात पे कोई, तो उन्होंने भाई इनको रॉयल्टियाँ दे दी। भाई आप ये रवन्ना है, ये आपकी गाड़ी पे रहेगा, तो ये पुलिस को दिखाओगे तो आपका माल पार हो जाएगा। अब साहब स्टॉक में माल नहीं था। अच्छा, वो तो पहले ही गया।
आपको रसीद मिल गई, हाँ मिल गई ना। मिला के जो ये पूरी बात सुनिए, सुनिए आप, हाँ। मेरी पूरी बात, बहुत बड़ा खुलासा है। आपको रसीद गड्डी मिल गई, 100 रसीद की आपको गड्डी मिल चुकी है। अब आपको 100 गाड़ियाँ क्रॉस करनी, जबकि आपके पास एक परात भी बजरी नहीं है। देखिए आप, अब खराब वो 100 गाड़ियाँ बनास से भर ली गई, अच्छा, लोड कर लिया आपने। अब वो कहाँ से भरी है? बनास से, बनास से, बिल्कुल स्टॉक से नहीं भरी है? बिल्कुल भरी बनास से है, भरी बनास है। से भरी है। और उन 100 की जगह 1000, 100 की एक बिंदी और लगा दीजिए आप, वो 1000 गंगापुर, जयपुर सब ऐसी जगह जगहों पहुंच पे जाके वो स्टॉक हो गया। अच्छा। क्योंकि आपको पता था कि हम बजरी को ताला लगाने वाले हैं। ये तो जितना निकाल सकते हो निकाल लो। निकाली किसने? वो 100 पर्चियों ने। पहली बात तो एक परात बजरी ने तो आपको 100 पर्ची दिला दी, ये 100 पर्ची आपकी 1000 गाड़ी 1000 ले गए, बदल गई। फिर आपने रोक के पटक दिया। ये और सरकार को भी दी रिपोर्ट। कुल मिला के ये दे दे तो सर जो रास्ता बताते हैं, जो एक कर रहे हैं ना, मैं रोकना जो उच्च चाहूंगा देगा आपको। जी, जो लोग ये अधिकारी हैं, तो ये तथ्य छुपाकर रास्ता यही लोग बताते हैं, बिल्कुल। चौथ वसूली के रास्ता निकालने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्वरूप है। आप भी ऐसा है अजय जी, मेरा भी आपसे कहना है, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपको दिखा के लाऊंगा। स्वरूप बिगड़ा है सर गांव में घुसने के बाद में खातेदारी जमीन का। अच्छा, देखिए भाई, किसी किसान के हाइट 10 फीट ऊपर जा रही है और उसमें कुछ पैदा नहीं हो रहा है, तो उसने सोचा इस ऊपर से बजरी को मैं हाँ, हटा देता हूँ, मुझे तो उपजाऊ बनानी। तो अब वो हटाई तो किसी का गहरा हो गया, किसी का ऊंचा रह गया। जबकि जहाँ आप जैसलमेर जैसे रेत के टीले, आज भी बगल में पानी बहता है, मैं आपको घुमा के लाता हूँ। अगर आप कहोगे हाँ स्वरूप ललित जी बिगड़ा है, आप उस जगह को देखिए, केवल कागजी कार्यों पे। और आप फिर बहुत सी बातें, इसमें ज्यादा बोलना भी मैं अनिल अच्छा नहीं सर। समझता। राज तो बहुत छुपे हैं सर। सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे इस कोई बात दुखद नहीं होता, लेकिन चीज का दुख जरूर है कि अवैध बजरी खनन से कुछ हुआ है नहीं हुआ, लेकिन पुलिस का जो खौफ होता था ना, वो खत्म हो गया, वो कम हो गया। वो ये दुखद है कि आज एक मतलब एक ट्रैक्टर बजरी वाला वो पुलिस से, मतलब मैं बात ट्रैक्टर वाला नहीं है, वो डरता नहीं है। दूसरी स्थिति ऐसी आती है कि मैंने धौलपुर में भी देखा आपने कि पुलिस वालों के ऊपर चला, ट्रैक्टर पथराव नहीं हुआ, ट्रैक्टर चढ़ा दिए, फायरिंग कर दिए, ले गए बंदे को थाने से, पुलिस चौकी से ट्रैक्टर छुड़ा के ले जाते हैं। इसका मतलब ये क्यों? पुलिस, मेरा ये हो सकता है कि मैं कुछ, हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूँ, लेकिन पुलिस ने जो ये किया ना, तो पुलिस जो अवैध होता है ना लेन देन, उससे कई बार आपकी आत्मा भी, आपने अपना वो गिरा लिया, अपनी आत्मा आपकी जमीन रख गिर जाती है ना, उसकी वजह से हो सकता है कि मेरा मानना है कि पुलिस का जो इनकलाब जो कम हो रहा है ना, ये दुखद बात है। अच्छा जी, कुल मिलाकर इस पैसे की वजह से अगर पुलिस का खौफ कम होता तो ये आने वाले नहीं बिल्कुल बहुत समय के लिए ठीक नहीं है। ललित जी से हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जो शहर के अंदर जो चोरियां बढ़ रही है ना, वो मेन कारण ये भी है, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि जो पुलिस को रात में गश्त करनी चाहिए, वो गश्त न कर बजरी के पॉइंट पर, चौराहे पर जाती है और चौथ वसूली का खेल खेलती है। ललित जी, कहाँ तक सहमत हैं आप? तो अब ललित मैं साहब, आगे आपका, आओ। पदम जी, आपका मुझे जवाब बताओ, देने को, हाँ, ये खेल कैसे चल रहा है? आपका जवाब देने को तैयार हूँ। अब कहीं ना कहीं पुलिस जी मजबूर कौन होता है कि एक परिवार को पालने वाला आदमी भी मजबूर होता है, वैसे ही इस शहर को पालने वाली भी। मैं शायद जहाँ तक पुलिस को हर काम में हस्तक्षेप मैंने देखा है, तो अब पुलिस को फ़ोन आया, वही 5 ट्रैक्टर वहाँ से निकल गए। आजकल ऐसा भी चल रहा है, आपके सामने कोई नहीं निकला, मैंने कर दिया 100 नंबर पे फ़ोन, सर कचेरी रोड पे के 5 बजरी के ट्रैक्टर जा रहे हैं। तो SHO अनिल मुंडे जी को भागने में 2 घंटा लग जाएंगे, जबकि ट्रैक्टर है ही नहीं, मैंने फ़ोन कर ही दिया। ठीक है, तो पुलिस का हुआ टाइम खराब। पुलिस को आपने पॉइंट पे, आपने नाइट को दे दी ड्यूटी, आपको बजरी रोकनी है, तो पुलिस के एरिया पे जाके खड़ी रहेगी। अब चाहे वो वहाँ पैसा ले, चाहे कुछ भी कर, पुलिस तो अपने जो अधिकारी ने कह दिया अब सब आप सर्चिंग कर लेना, हम वहीं पाएंगे आपको। अब शहर में हो जाती है चोरी, अब उस चोरी का भी जवाब दे पुलिस, हाँ, और उस बजरी का भी जवाब दे पुलिस। तो फिर पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं आता है, या तो इधर मर लो या इधर मर लो, कहीं ना कहीं अपना भी वर्चस्व बचा लो। अच्छा जी, जो गश्त से तो पुलिस को कुछ मिलने वाला है नहीं। भाई कुल मिला के बजरी को चालू करना चाहिए किसी भी तरीका से, पुलिस का आधा काम कम हो, शहर की सुरक्षा व्यवस्था सुधरे और पुलिस भी बदनाम नहीं हो, और ये माफिया भी ना बहुत से। अभी देखो बाटोदा SHO सुरेंद्र फौजदार जी सस्पेंड हुए हैं, बिल्कुल। एक वो
तो भंडार से एक ऐसा ही था, नहीं यहीं से सब 4 आदमी, बोड़ी से हुए। दो तो कल हुए हैं। कल बाटोदा थाने से प्रकाश जी ऐसा ही, वो भी लाइन में कर दिए हैं। तो मतलब उनके बच्चों पे भी कहीं ना कहीं गाज करिए, सिर्फ 100 और 200 रुपए, हाँ सिर्फ 100 और 200 रुपए। और वो भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन वो मजबूरी। सर मैं जब ट्रैक्टर निकालूंगा ना तो मेरे को कहीं ना कहीं होमगार्ड का सिपाही मिला है ना, तो मैं उससे राम राम करने में जाके फायदा नहीं सोचूंगा, मैं उसको 100-200 देने में। जैसे बहन बेटी को विदा करते हैं ना तो वो खुश होके जाए, तो उस तरीके से ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये खुश होके। अच्छा, एक चीज़ और मैं ललित सर मैं पूछना चाहूँगा, राजनीतिक रूप से जी सवाई माधोपुर जिले में जी कितना संरक्षण मिला हुआ है इसको? आपने तो गहराई से देखा हुआ सर है इस देखो, मामले को। इस मामले में मैं सबसे पहले तो हमारे स्थानीय विधायक रामकेश जी को ले लेता हूँ। आज तक उनका इस बजरी में कोई मैटर शायद मेरे को तो दिखा नहीं नहीं, बिल्कुल है ना। नहीं, गंगापुर सिटी इसमें तो बिल्कुल बिल्कुल ये हम भी कहेंगे, आज तक हमने उनका नाम नहीं सुना। बाकी कहीं है ही नहीं, दूर दूर नहीं। बाकी और तो आप सब कुछ गोलमाल है बिल्कुल आपको और हमको और सबको पता भी है, सबके अपने अपने स्टॉक है। हाँ सबको पता भी है। और देखो खुद विधायक तो आएगा नहीं उसको करने, हाँ बिल्कुल, खुद विधायक तो आएगा नहीं, लेकिन जो उनके नवरत्न होते हैं ना, जो नवरत्न होते हैं वो नवरत्न फील्ड को सजाते हैं। तो ये वो अब बाकी इसका- सब अनिल सर देखिए, बिल्कुल देखो, बजरी जरूरत भी है, आनी भी चाहिए, या तो पूरी तरह बंद हो या तो ईमानदारी से बंद हो। अजय जी कभी बंद सुनिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है पदम जी, ये गलत बात है। आप बेतुकी बंद क्यों नहीं हो सकती? कानून चाहे सुप्रीम कोर्ट, आप कैसी बात कर रहे बंद की चीज हो? है, गलत बात, हर चीज का विकल्प है। कभी बंद हुई। राजस्थान सरकार ने अभी अभी नियम निकाला है, एम स्टोन वाला जो आप कह रहे थे ना, एम सैंड स्टोन है, वो बिल्कुल सही है, वो निकाला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर इच्छा शक्ति हो और ईमानदारी हो तो ही बंद हो सकती है, या तो पूरी तरह बंद हो या फिर चालू कर दो। नहीं। बिल्कुल सही कह रहे। दूसरी बात ये कि अजय जी जो आप कह रहे हैं ना, ये ललित जी कह रहे हैं, ये सही बात है। बजरी किसी जमाने में पानी बहुत बहता था, तो वो पहाड़ों से वो मिट्टी वो कंकड़ पत्थर आते थे, पिस पिस कर बजरी बन जाते थे। अब विकट कई सालों से बारिश ऐसी आई नहीं है, नदियों में इसलिए जो बजरी के जो पहले की जो रखी हुई है ना सोर्सेज है, वो उन्हीं का खदान हो रहा है। सर अब एक मिनट देखिए, आप इस बात को नहीं कह सकते कि बरसात भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रहा, वो सब कुछ हो रहा है। सर आप एनीकट बांध चुके हो, आप उस पानी का बहाव नहीं हो रहा है, ये कह सकते हो आप। बरसातें तो हो रही है, एक साल कम तो एक साल। आप एक छोटी सी बात पे आप पांचला बांध पे चलिए। पांचला बांध सरकार ने बनाया, किसानों को पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्या मिल रहा है सर जी किसानों को? पांचला के बाद आपसे पूछ रहा हूँ मैं, मिल रहा है कुछ? कुछ नहीं मिल रहा, उस पे राजनीति हो रही है। ये भी हमारी एक आप दर्द तो है। अगर पांचना का पानी का दर्द तो वास्तव में ये माड़ एरिया सर आप अगर कहीं ना कहीं गरीबों के हित को ध्यान में रख रहे हो तो उनको पानी क्यों नहीं? ये तो पानी जैसी चीज है, जब ये जनता मर जाएगी, ये जनता मर जाएगी तो आप उस पानी को क्या करोगे? आप पानी चंबल से भी ला रहे हो, ये आप ये भी कर रहे हो। ये राजनीतिक इच्छा की बहुत बड़ी कमी है। ये इसी है पांचना का पानी जब महावीर जी में मेला लगता है या किसी जमाने में ये घना उसमें छोड़ते हैं। इसके अलावा जब घना के लिए पानी की जरूरत पड़ती है जब छोड़ देते हैं, जब पानी का परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे जिस क्षेत्र की जमीन ली है, जिस क्षेत्र के पानी को रोका है, उस क्षेत्र में अगर वो पानी आ रहा है, जैसा मैं कह रहा हूँ मांड एरिया अपना खंडी पे पिलौदा है, ये अगर इस गाँव में अगर पानी आ जाए तो यहाँ की जमीन सोना उगले। इन किसानों के दर्द को भी सरकार को समझना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर ये पानी की समस्या दूर हो जाए ना तो हमारा शहर, हमारा जिला बहुत तरक्की बढ़े। तो इसलिए मेरा भी आम जनता से कहने का ये अनुरोध है। और देखिए, बनास का एक और टूल अपन भूल चुके थे, उसको मैं दोबारा मेरे ध्यान में आया है। एक बड़ी समस्या ग्रामीणों की शिकायत है, हमेशा आती है, लेकिन उन ग्रामीणों को भी कहीं ना कहीं ये समझना होगा आपको कि अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि आप 2 महीने से थोड़ा सतर्क हो तो आपकी कितनी बेरोजगारी फैली है। आप गांव से रोजगार करने आते हो, फवारा या उदय मोड़ पे बैठ के चले जाते हो। ये आप 2 महीने से जब टाइट हो, आप हर चीज़ की शिकायत करते हो, तो कहीं ना कहीं जनता को जनता ही चाह सकती है, राजनेता कोई नहीं चाहेगा आपको। इस बात की गलतफहमी को निकाल देना दिमाग से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम है उसको तरीके से, और गवर्नमेंट
को चलाना भी चाहिए। देखो सर, मैं तो ये नहीं मानता आप बजरी बंद करके तो आप विकास नहीं कर सकते। ये तो मैं, आप गंगापुर में जो हिचकोले खा रहे हो ना सर, ये LST कंपनी के, अगर ये बजरी चालू होती तो कहीं ना कहीं LST कंपनी पीछे नहीं रहती। LST कंपनी उस बजरी की वजह से ही इन रास्तों की हालत हो रही है। भाई उनको बजरी कहाँ, तो उनको टेंडर दिया गया 17 रुपये फिट रेट थी जब, अब कहाँ काम चल रहा है 32 रुपये फिट रेट है जब। अब बताइए वो बंदा क्या करेगा। धरातल पे तो कहानी नहीं, कुछ और है। बहुत सी बातें हैं। ये- लेकिन धरातल पे आप कहानी कुछ और भाई बजरी केवल बनास नदी में बन नहीं है, पूरे राजस्थान में बंद है। चंबल में भी हो रहा है, मोरल नदी में हो रहा है, माही पे भी हो रहा है, सब नदियों पे अवैध खनन हो रहा है। केवल हम लोग बनास तक सीमित रुकी नहीं है। नहीं, रुक भी नहीं सकती। मैंने आपसे कहा ना, ये संगठित लोग हैं। अब एक जैसे प्रकार से किसी जमाने में फिल्मों में बॉलीवुड सक्रिय हुआ था, ये इसी प्रकार से आज एक संगठित माफिया है। और वो उन्होंने इतनी, इस माफिया की वजह से आम जो ग्रामीण है ना, जिन गांवों से ट्रैक्टर निकलते हैं ना, वो गांव भी इन ट्रैक्टरों को रोकने से घबराते हैं, क्योंकि ये लोग मिलकर उनके ऊपर हमला कर सकते हैं मिलकर, क्योंकि पूरे संगठित 10-10, 20 ट्रैक्टर एक साथ पूरे चलते हैं ना। और चूंकि ये जानते हैं कि अगर हमारा ट्रैक्टर पकड़ा गया तो 10 दिन महीने भर तक हमारा धंधा अगर पड़ जाएगा, फिर कोर्ट में फिर वो कब छूटेगा। तो ये सोचे हम लोग तो वैसे बर्बाद हैं, तो ये सोचते कि सामने वालों को ये बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी सरकार को कोई ऐसी रास्ता विकल्प ढूंढना चाहिए कि जिससे कि इनके दोनों को राहत मिले। इनकी भी बाजी समस्या है। ललित जी ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि ये भी इनकी बातों से जरूर लगा कि ये लोग ये भी चाहते हैं कि सरकार को नुकसान ना हो, जनता को नुकसान ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो। क्योंकि इन्होंने सारी बातें बोली कि सर हम लोग उस जगह से नहीं करते, लेकिन फिर भी इन्होंने तहे दिल से स्वीकार तो किया, कर तो रहे हैं, कानून तो तोड़ रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी है। लेकिन मेरा ये मानना है सरकार को रास्ता निकालना जरूर चाहिए। अच्छा ललित जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, इसका बेहतरीन विकल्प या उपाय क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि सर हम किसी के साथ में वो नहीं कर रहे, ना कोई माफिया है, हम आम जिंदगी जीना चाहते हैं, ना पुलिस का मुंह काला हो, ना आम आदमी का काला हो, सबको सुविधाएं मिले, तो क्या हो सकता है? सर देखिए, मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन विकल्प कोई नहीं हो सकता कि ट्रैक्टर को RTO परिवहन विभाग ने 4 टन पास वजन कर रखा है ट्रैक्टर। हाँ बिल्कुल। और 4 टन वजन को जब ट्रैक्टर वहाँ से लेके आएगा तो उसमें 100 परात बजरी, ठीक है, कितनी 100 परात, उसका आप निर्धारित आपका टैक्स रखिए। हम ईमानदारी से जो अवैध आएगा उसको हम आपको पकड़ के देंगे। वेरी गुड। जो अवैध आएगा उसके खिलाफ आप हम जैसे युवाओं को 3000 दे दीजिए माह के, बस 100 रुपये बहुत है हमारे को घूमने के लिए, वो पेट्रोल दे दीजिए, बाकी हमारे को भगवान ने दे रखा है। हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें। थोड़ा सा हमको आप अभी दिया था सर, अब से पहले किशोरी लाल जी थे, उन्होंने हमको वो अंडरलोड करने का दिया था, हमने करके भी दिखाया और वो किया भी है। अच्छा। किशोरी लाल जी जाने के बाद में सब कुछ वही ओवरलोड चल रहा है अब। तो अगर अधिकारी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे और सुधारने वाले भी आते हैं अधिकारी, मैं ये नहीं कह रहा कि अधिकारी सभी गलत है और सभी हम बोल जाम लगा ही नहीं है, ये तो परिस्थितियां ही है ना। तो मेरा सरकार से कहने का मतलब ये है कि भाई आप चलो, आपको जल स्तर गहरा सब कुछ है, तो वो सिर्फ ट्रकों का मतलब है, आप इसको स्टेट से बाहर पे रोक लगाइए। आपका अगर सोना बॉर्डर निकलता है तो आप जुर्माना वहाँ रोकिए, आप उस चीज़ को रोक सकते हो, भाई बॉर्डर पे आप रोक सकते हो। और शहर में सप्लाई माधोपुर है, जयपुर है, दौसा है, खंडार है, भाई यहाँ से अब बजरी ट्रैक्टर लेके यूपी तो पहुँच नहीं सकता। सही बात है भाई 4 टन बजरी को लेके जाएगा तो वहाँ भाव इतना कोई दे नहीं सकता, वो वजन कम है ना, तक भी नहीं जा रहा, नहीं जाएगा। भाई उसमें अगर 10 टन वजन होगा तो वहाँ उसका बेनिफिट खा जाएगा। और अगर आप 4 टन लेके जाओगे तो आपका लास्ट बेनिफिट गंगापुर करौली। आपको भी लालसोट की तरफ से, लालसोट से बस्सी वाले रास्ते पे जाते हैं साहब, उनमें 25-25 टन बजरी जाती है उन ट्रैक्टरों में। वहाँ पर एक जगह है, तो अब देखा वो पूरे ट्रक वहीं से यूपी लोड होते हैं साहब, उस जगह पूरे ट्रैक्टर वगैरह जाते हैं। अवैध खनन तो वो है। अब वहाँ कहाँ गया प्रशासन साहब? मेन रोड पे ट्रक के डंपर लोड होते, आप चलो अभी मेरे साथ, आपको 150 ट्रॉलियां बताऊंगा। फिर वो कहाँ गया? सिर्फ आपकी पाबंदी मलारना डूंगर थाने पे या बाटोदा पे ही रह गई या बोड़ी पे ही? ये तो सही बात है, मतलब दिखता सिर्फ यही है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या पता। तो कुल मिलाकर के ये है कि सरकार को राजस्व में भी नुकसान ना हो, लोगों का भी जीवन चलता रहे, और अगर अवैध खनन आपको रोकना है तो उसको स्टेट से बाहर जाने से रोक लगा दें बॉर्डर पे, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अपना रेवेन्यू अपने हिसाब से ले ले, काम परेशानी है। अनिल सर, आपके हिसाब से क्या हो सकता है बेहतर विकल्प? भाई देखिएगा, सरकार के पास कानून बनाने की असीमित शक्तियां हैं। अगर मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया था, सरकार ने, आपने देखा हो कई बार निर्णय सहमत न होते हुए उसमें हम बदलाव शुरू किए हैं। अगर सरकार चाहे
तो कोई ना कोई विकल्प आसानी से, ऐसा नहीं है कोई समस्या है, सरकार आसानी से कोई नियम बना सकती है। लेकिन मैंने एक जैसा बोला, इसमें बहुत राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा हो गया है। यदि इस पर रोक लग गई तो जितना जो रोजाना लाखों करोड़ रुपए की जो उनके जो बारे न्यारे हो रहे हैं, ब्लैक मनी आपने देखा होगा शायद, मैं तो नहीं, मैं कोई आसपास गांव है जब पहले ट्रैक्टर चलते थे, हर गांवों में हर घर में ट्रक हो गए साहब। देखिए वो मैं एक बात उसी की वजह से आपका नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी, लेकिन मैंने पुलिस की ऐसी गाड़ियां देखी है, 1.5 लाख रुपए केस होता है सर उसमें सुबह। अच्छा, एक नाइट का 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल। अब वो पैसा ये भी नहीं है कि उसको यहीं रखते हो, ये पैसा तो साहब जाता तो ऊपर तक है। जब से मैंने दिनेश सर को लगाया है ना, जब से ये बजरी रुकी है 3 साल में। अच्छा, ये भी सच्चाई है, एक बहुत कड़वी सच्चाई है। अच्छे अच्छों की पतलों में उतरती है ना, तो एमएन दिनेश जी के नाम से उतरती है। और आज जो ये हो रहा है ना, ये एमएन दिनेश जी की वजह से थोड़ा रुका हुआ है मामला, वरना मामला गंभीर है साहब। अजय जी, कुल मिलाकर के इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो ही कुछ हो सकता है, वरना जो सरकार के जनप्रतिनिधि है वही खेल खेल रहे हैं। वही बात है ना कि साहब अपनी छतरी तुमको दे दें, कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज़ पुरानी, और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, है ना। यही तो बात है, ऊंची दुकान फीकी पकवान, चांदी की लंगोटी खादी का पिकदान, और 100 में से 80 बेईमान, और फिर भी मेरा भारत महान, है ना ताज्जुब की बात। लेकिन ये जो गंदा खेल है ये कहीं ना कहीं थमना चाहिए, रुकना चाहिए, आम आदमी को भी राहत मिले, और जो बेहतर विकल्प हो सकता है उस पर बैठ करके क्यों ना टेबल पर बैठ करके बात की जाए, सरकार भी हो, व्यापारी भी हो और आमजन भी हो, कि भाई क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। आप अपना रेवेन्यू जनरेट करें, लोगों तक जो चीजें हैं वो पहुंचे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार के जो बजरी जो कह रहे हैं ना, जो ज्यादा आज के पूरे शहरों में आसपास जो जिन्हें कहा कि सड़कें टूटी हुई है, आसपास गांवों में सड़कें टूटने का मूल कारण भी जो बजरी के जो अवैध वो जो डंपर चलते हैं, ओवरलोडिंग चलती है, उसकी वजह से ही सड़कें टूट रही हैं। सर वो बिल्कुल नवीन जी से मैं बिल्कुल 101% सहमत है। भाई आप गाँव की सड़कें बताओ तो ग्रामीण सड़कें बनती है, उसमें ओवरलोड का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आपने ओवरलोड का हाईवे बढ़ा दिया, वहाँ तो आप ये कह रहे हो कि भाई किसी को दिखना नहीं है, पब्लिक देखती है, रोड पे नहीं चलोगे तो बाईपास से निकलेगा, बाईपास से निकलेगा, बाईपास जाएगा तो गाँव में होंगे। एक भी पंचायत का रोड सड़क साफ नहीं। आप बाटोदा से बिनोरा की तरफ जाइए सर, वो ऐसा रोड है। अब फिर वही बात कहने को आ जाती है, आप बनास का स्वरूप बिगाड़ने वो बनाने चल दिए, और जो इंसान रह रहे हैं वहाँ आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल सही भाई, बात तो सही है। लेकिन मैं इस बात में ललित जी ने जितनी बेबाकी से बात कही ना, और मेरा मानना है कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और निश्चित तौर पर नहीं, मुद्दा पूरा है, दर्द भी है, लेकिन ये बहुत सही है कि पर्यावरण की रक्षा करना भी हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी आम जनता को ये सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि ये लोग भी ये चाहते हैं कि पर्यावरण को नुकसान न हो, इनकी एक पीड़ा है, और क्योंकि ये भी चाहते हैं कि पानी बनास नदी कल कल बहती रहे, जो अगर इनका प्रकृति अपना सौंदर्यता बिखेरती रहे, और आम जनता को। सर एक बात मैं कहूँ, जब मेरी इनसे बात हुई थी ललित सर से, तो उन्होंने कहा था कि सर मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि कल की कल अवैध बजरी खनन को रोक दें हम, बिल्कुल ट्रॉलियां रुक जाएंगी, लेकिन शर्त यह है कि फिर हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि मालूम है कौन कौन से रास्ते से निकलती है और निकल सकती है, रुक जाएगी। एक मिनट, सरकार एक निश्चित टाइम देगी, भाई 1 महीने में हम सोल्यूशन आपका कर देंगे आपका। अब बताओ, इच्छा शक्ति इनमें तो है, मगर सरकार कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ में। फिर मैंने आपसे कहा ना कि सरकार नीचे से लेकर ऊपर तक जब है ना, जैसे उन्होंने बोला ना, ये कुछ मैं तो नहीं बोल सकता वो शब्दों को, लेकिन जो बोला ना, तो आज जो पोस्टिंग वगैरह होती है ना, वो इसी हिसाब से होती है। बहुत सारे थानों की तो तनख्वाहें इसी से चल रही है, वो इसी हिसाब से चलती है कि साहब कौन सी जगह। ये इसका सीधा सा, उसमें ज्यादा फेर का उदाहरण नहीं है भाई। आप सिर्फ खातेदार को दीजिए, आप लीज की पर्ची खातेदार को दीजिए, और उस खातेदार की जमीन का आपको पटवारी वो पूरा मौका देगा, ए भाई इसके खेत में इतने तो पेड़ है, इसके खेत में 4 पेड़ है। अब आप खनन करने के बाद में आपका 2 बीघा का खनन हो चुका है, आप लीजदारों को आपने आपका खनन कर लिया, आप उन 4 पेड़ हमको दिखाओगे खनन करने के बाद,
और आप नहीं दिखाओगे तो इनका जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ये देखिए तो बढ़िया एक विकल्प, पर्यावरण भी बच गया। सीधा सा सॉल्यूशन है उसको चलाने का, लेकिन सर इच्छा शक्ति भी तो हो, बस कुल मिला के करने का मादा भी तो हो। मिला के अजय जी, जो सरकारें जो जनता के हित के जो काम करती है ना, सिर्फ चुनावों के टाइम पे वादे करती है और इसके अलावा कुछ नहीं करती, और आम पब्लिक पीछे से पिछती। जिस तरह से नशे का अवैध कारोबार चलता है ना, क्या प्रशासनिक अधिकारी को नहीं पता, सरकार को नहीं पता? स्मैक का कारोबार चल रहा है, स्मैक के कारण ही बलात्कार होते हैं, स्मैक के कारण ही चोरियां, बहुत अपराधों की जड़ है। इस चीज के कारण चोरी होती है। क्यों नहीं रुक रहा आखिरकार ये स्मैक का कारोबार? क्योंकि सरकार के प्रतिनिधियों का कुल मिलाकर के ये है कि आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए और कुछ करने का मादा होना चाहिए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। सरकार चाहे तो कोई दुनिया में है ना, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन चाहे तो सरकार चाहे तो चंबल वो 5 आना का पानी भी यहाँ आ सकता है। एक बात और, बिल्कुल आपकी इस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था सर, इससे पहले 2013-14 में ही इस पे 1.5 साल का स्टे रहा था हाई कोर्ट का। जब आज जो विधायक कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ये सत्य है, उसकी रिकॉर्डिंगें भी हैं, वो लाइव भी चला था, इन्होंने प्रदर्शन किया था बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो हमारा इनसे कहने का मतलब अब आप सत्ता में हो। आपने इतना दमखम जब लगाया था, रामकेश जी थे, तानिश अबरार जी थे, प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर से आए थे मलारना डूंगर बजरी चालू करवाने के लिए, ट्रैक्टरों की रैली निकल गई। अब कहाँ हो आप? अब आप सत्ता में हो, वेलकम आपका, आप करिए इसको। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सिर्फ ये सत्ता टांग आपस में टांग खींचने के लिए ही बने हो या जनता के लिए कुछ करोगे महाराज? लूरा कुश्ती है अजय जी, जनता तो जब पिसती रहती है इस तरह से बैंक में। तो आप जनता के साथ नहीं हो, और जब पावर नहीं होता, जब आप जनता के साथ खड़े होते हो। यदि खाता धारक की अगर बजरी बेचेगा तो अवैध खनन अपने आप रोकेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। जिस तरह से अजय जी बैंक की सरकार कहती है कि गरीब लोगों को लोन दिया जाता, क्या मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि मुद्दा अलग ले आए। नहीं, इस तरह से भ्रष्टाचार तो रुकना चाहिए ना। पर किस जगह नहीं है, हर जगह चल रहा है और सब कुछ दिख भी रहा है। पर फिर पता नहीं, वो कहते हैं ना, शुतुरमुर्ग एक ऐसा कहते हैं कि ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन मुट्ठी में छुपा के ये सोचता है अब दुश्मन मुझे नहीं देख रहा, जबकि वो बेवकूफ ये नहीं सोच रहा कि तुम किसी को नहीं देख पा रहे, मगर शरीर का पूरा हिस्सा तुम्हारा बाहर है ना, वो सबको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वही बात है कि इन चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। और आज इस मुद्दे को हमने छेड़ा ना, उसके पीछे वजूहत यही थी कि ललित जी के अंदर जो आक्रोश था, उनके अंदर जो दबी हुई बात थी, वो निकालना चाहते थे। कानूनी पहलू पर बहुत अच्छी राय रखी अपनी अनिल जी ने बेबाकी से कि साहब हल भी निकले, सबको सहूलियत भी मिले और सरकार के रेवेन्यू में भी कटौती ना हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। अगर चाहें तो हल निकल सकता है। और दूसरी बात, मैं जनता से निवेदन कर रहा हूँ, ना कोई नेता हूँ, अगर आप लोगों का साथ रहा तो इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आगामी 10-15 दिनों में रणनीति तैयार हो रही है, साथ आपको देना पड़ेगा, लड़ने के नहीं हम तैयार है। कि चालू भी होगी, बजरी भी चलेगी, खनन भी चलेगा और ईमानदारी से चलेगा, साथ कहीं ना कहीं जनता को देना गरीब आदमी को बजरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आप सोचिए, साथ कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा। कहाँ हो गई? बिल्कुल आज रात दिन लोग भी गरीब आदमी का आवास बनाने का सपना होता है। वो कहते हैं ना कि किसी शायर ने कहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और वो तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो कुछ बनाने के लिए दो तो सही, तभी तो बनाए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं आपने चला दी कि आवास योजनाएं बन जाएंगी सर, बजरी के और जो मटेरियल है उसी को आपने रोक लिया। अब बनाएं तो बनाएं कैसे? फिर आप कह रहे हो कि साहब ये विकल्प हो सकता है, कब तो आप उसका प्लांट लगाओगे, कब वो निकलेगा, कब उसकी लीज होगी, कब आप लोगों तक दोगे? तो कुल मिलाकर के ये है, सरकार को बहुत संजीदगी के साथ में, गंभीरता के साथ में सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कमेटी भी आई थी, जांच करके गई थी, रिपोर्ट करके। आज तक हमारे पास उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने क्या कहा, क्या उसका मामला चल रहा है। उस समय उम्मीद लोगों को ये बंधी थी कि शायद इसका कोई ना कोई निस्तारण हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुआ। धरातल पर उतर करके सच्चाई देखनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। यदि इसका निस्तारण ही हो ही जाएगा ना, तो फिर मुद्दा रहेगा कैसे? मेरा निवेदन है, आप 1-2 रोज में टाइम निकाले, मैं आपको बनास का भ्रमण करवाना ही चाहता हूँ, आपको ओरिजिनलिटी से वहाँ से रूबरू करवाना ही चाहता हूँ। बिल्कुल, हम जरूर चलेंगे। ठीक सर, मेरा ये मानना कि बिल्कुल ललित जी सही करे, लेकिन मेरा ये मानना फिर भी आप कैमरे वगैरह लेकर
ना जाए, बचाव करते हुए जरूर नहीं, जाए। ऐसा सर, कुछ नहीं ऐसा है, कुछ ऐसा भी कुछ नहीं नहीं है, है। ऐसा ये लोग कुछ भी नहीं है। देखो, ये लोग माफिया किसके लिए है? देखिए माफिया इनको बनाया है प्रशासन ने। अनिल जी बिल्कुल आप समझिए इस चीज बातों को। से सहमत हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आप लोगों की सुरक्षा हाँ, के लिए वो भी एक- है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि नैतिकता के मीडिया के ऊपर, पुलिस के ऊपर, खनिज विभाग के अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर सबसे ज्यादा ये हमला करते हैं। और निश्चित तौर पर मैं इनके नहीं करा, लेकिन जो भी है उनको डर लगेगा कि आप मीडिया जाओगे, जगह को दिखाओगे, कवरेज करोगे, फिर प्रशासन उस जगह पर आएगा और वो जगह दिखेगी, हो सकता है कि वो बंद हो जाए वहाँ पर कुछ दिनों के लिए। तो एक दुश्मनी बन ये माफिया आपके ऊपर हमला करने से नहीं चुकेगा। इसलिए मेरा मानना है कि मीडिया कैमरा वगैरह लेकर न जाए, वैसे देखना चाहें तो आप वस्तु चीज उसको बाद देखने के बाद में बता सकते हैं। सर हमारे पास मीडिया के पास में ऐसे ऐसे खुफिया कैमरे जो कोई पहचान नहीं पाएगा और हमारा खेल भी मैं जनता के सामने कह रहा हूँ, अजय जी अगर आएंगे और कोई भी पत्रकार बंधु, कोई भी पुलिस, कोई भी प्रशासन, देखो कोई किसी के खिलाफ नहीं है, निष्पक्ष तरीके से रखो एक सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हो चुकी है और उन मजबूरियों को निभाने में आदमी जी रहा है और थके ये भी गए हैं और थक हम भी चुके हैं सर। कहाँ तक इस लड़ाई में थक ये भी गए हैं और थक प्रशासन भी गया है। दूसरा कारण ये है जो ये कह रहे हैं ना, भाई इनको तो जो मार्जिन मिल रहा है ना, वो जो पहले ईमानदार से ला रहे थे वही मिल रहा वही मिल था रहा है। अब, लेकिन चूंकि अब वो मार्जिन तो वही मिल रहा है पहले जो मिल रहा था, और लेकिन उसमें टेंशन हो गई, मारामारी हो गई। कोई भी आता थी तो गाड़ी तेज भगानी पड़ती है, इनको भी जान को, इनके परिवार को सुरक्षा का डर रहता है कि साहब ऐसा तो नहीं कोई स्थिति आ जाए। बिल्कुल सही। निश्चित तौर पर मेरा मानना, फिर भी मेरा ये निवेदन है कि आप लोग जो भी है, सरकार गंभीरता से सोचे, विचार करे। इससे आम जनता प्रभावित हो रही है, उनका जीवन को खतरे पर है, पर्यावरण को बचाना भी सरकारी जिम्मेदारी है। और सड़कों को, जो बनी हुई सड़कें हैं अच्छी बनी हुई है, और इन अवैध वाहनों की वजह से, अवैध ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से सड़क टूट जाती है, उनको बचाने का भी सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, सरकार को कोई मतलब नहीं होता आम पब्लिक की समस्याओं से, सिर्फ सरकार चुनावों के टाइम पे वादे करती है। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान सरकार ने तो सोच रखी है 5 साल राज गहलोत कर ले, 5 सरकार बीजेपी कर ले, बस यही सोच रखी है आम पब्लिक की समस्या। चलिए, तो कुल मिलाकर के आज ये मुद्दे बहुत अच्छे रहे और आज की डिबेट जो लगी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। स्वस्थ डिबेट थी और कहीं ना कहीं देखिए सबका उद्देश्य एक ही था कि राहत मिले। और ये जो समस्या चली आ रही है ना, वो कहते ना कि साहब ये एक ऐसी लकीर खींच गई कि शायद इसका पटाक्षेप ही ना हो, इसका कहीं ना कहीं बैठ करके पटाक्षेप जरूर होगा। और ललित सर, मैं आपसे वादा करता हूँ, जी न्यूज़ पोर्टल आपसे वादा करता है, आपकी इस मुहिम में हम आपका साथ देंगे, जरूर देंगे कि राहत सबको मिले, जरूरी है। राहत सबको मिले, इनको भी ट्रॉलियां ना दौड़ानी पड़े और वो गांवों से गलियों से गुजरना ना पड़े, और पुलिस वालों का भी मुंह काला ना हो कि साहब इस थाने की बंदी हुई है, इसकी बंदी हुई है, इसकी ईमानदार जो है ना, इनकलाब भी होना जरूरी है। देखिए, इसमें हम बदनाम, हमारे पीछे लग गया माफिया, हाँ ठीक है सर, हम बदनाम हो गए। दूसरी पुलिस, चाहे पुलिस ने उस ट्रैक्टर से पैसे लिए नहीं लिए हों, लेकिन अगर किसी को चौराहे दिख रहा है, गाली और देते सर, मैं तो नहीं दे रहा, पर वो कहते साढ़े ने पैसे ले लिए होंगे, ठीक है, जबकि नहीं लिए। उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये सोचा है कि साड़ा मरेगा, जाने दे, उन्होंने भी यही सोचा है। फिर उसके बाद जो वो खाली करने पहुंचा है वहाँ, भैया 1000 हम ले लिए, 2000 हम ले लिए, तो 13000 की होगी भाई, 12.5 ले जा, सब पैसे बोल कोई नहीं रहा। तो मैं जनता से अनुरोध कर रहा हूँ, आपके लिए बोलने को मैं तैयार हूँ, आप मेरा हौसला अफजाई करें और समाधान होगा, जरूर होगा। नहीं, बिल्कुल इसका समाधान होगा। और पूरी पहल से जैसे बोल रहे थे, आपके शुरू में चली थी किसान आंदोलन वाली, शायद हो सकता है 22 जनवरी को किसान आंदोलन का समाधान भी निकल जाएगा। तो हम तो यही तो चाहते हैं साहब। ये देखिए, जब कहते हैं ना कि अगर पैर में कांटा चुभा तो समय रहते उसको निकाल दो, वरना कई बार वो गैंग्रीन बन जाता है और शरीर के उस अंग को काट करके अलग करना पड़ता है। इसे गैंग्रीन मत बनाओ। अगर घाव ताज़ा है तो मरहम पट्टी करके सही कर दो साहब, ताकि राहत सबको मिल जाए। सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। पोर्टल का भी बहुत आभार, इतनी अच्छी डिबेट के लिए आपने हमें बुलाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कभी पांचना के पानी के लिए भी जरूर बुलाएं। बहुत बार करिए, लेकिन ये निश्चित तौर पर कभी राजस्थान सरकार से हमारा कहना है, जो किसानों के जो राजनीति कर रही है, इसी तरह से पहले तो बजरी का भी मामला सुलटा है, और ये जो पांचना का पानी का को भी इसको मुद्दे में शामिल करना चाहिए किसान, क्योंकि ये भी किसानों की बात है पानी का। बिल्कुल, हमने नहीं, बिल्कुल अनिल सर, आप मेरा ये मानना, जिस प्रकार से आपने बजरी के ऊपर उठाया ना, ऐसे ही आप मेरे ख्याल से कुछ दिनों तक लगातार पांचना के पानी के ऊपर भी एक डिबेट करें, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है।
नहीं, मैं बिल्कुल, और मैं तो खुद पासना का विजिट करके आया हूँ सर। मैंने वहाँ के मुद्दों को उठाया है, हाँ, और मैंने कई बार उसको उठाया है। लेकिन समस्या क्या है, देखिए सर, मीडिया क्या काम करता है, आम आदमी के बीच और प्रशासन के बीच में एक पुल का काम करता है। मैं सिर्फ आपकी बातें वहाँ तक पहुँचा, कर्म तो प्रशासन को ही करना है। और जब आपने, वो कहते हैं ना देसी भाषा में, जब कानून में ठीकरी रख ली तो अब करें क्या? आप सुनना ही नहीं चाहते। आपको सिर्फ 3 कानून नजर आ रहे हैं, केंद्र इनको हटा दे तो क्या होगा? जन्नत मिल जाएगी किसान को। आपको रात में जो बिजली मिल रही है वो मुद्दा नहीं दिखता, किसान के महंगे खाद और बीज नहीं दिख रहे, आपको किसान का डीजल महंगा नहीं दिख रहा। आप बताओ, ये मुद्दे नहीं है किसान के? ये मुद्दे हैं। राजस्थान में अन्य राज्यों के बजाय 10 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल ज्यादा है। बिल्कुल है सर। मैं भी अभी आया, मैंने अभी आगरा गया था, तो मैंने आगरा से निकलते ही मैंने पेट्रोल भरवाया था। 10 स्टॉक कर लो। नहीं, मैंने बिल्कुल, मेरी गाड़ी में फुल गाड़ी 10 रुपये का फायदा है। नहीं, 10 रुपये वास्तव में मैंने जो। चलिए, लेकिन आप लोगों ने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अच्छे मुद्दे हम लाते रहेंगे। और देखिए मेरे हमारा 5 लाख पानी, बिल्कुल करेंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं। इस मुद्दे को हमने छोड़ा नहीं है, चाहे कितने भी मुद्दे हों। हमारी क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको टाइम दिया और हम आपका आगे भी साथ देंगे जरूर। अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपको जब भी जरूरत होगी हम आपको बुलाते रहेंगे डिबेट में। हम आते रहेंगे, क्योंकि इस शहर की और इस सवाई माधोपुर जिले की हर समस्या में सबसे आगे। बिल्कुल पसीने की जगह पसीना, खून की जगह खून बहाएंगे। ये क्षेत्र हमारा है, क्षेत्र विकास हमारा एक सपना है। पोर्टल लगातार ऐसे लोगों के साथ है सर, हमेशा निश्चित तौर पर है। और ये जी न्यूज पोर्टल का ही एक बहुत बड़ी सीख और बहुत सबक है जो आज हम यहाँ हैं। मैं मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, खुद की बात को बोल रहा हूँ। जो हौसला मिला है, बातें बहुत ही थी जहन में, लेकिन बोलने के लिए, उस बात को आगे पहुँचाने के लिए कोई चाहिए था। वो मेरे को अजय भारद्वाज जी मिले और मेरी बातें सबके सामने रखी। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में ललित जी और एडवोकेट अनिल जी। इन लोगों ने बहुत तरीके से, बेबाकी से अपनी बात को रखी। और देखिए, मुद्दा बड़ा था और हमने आप लोगों से पहले ही वादा किया था कि इस मुद्दे को हम बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, ताकि इसका जल्द से जल्द समाधान हो। और इसको हम जल्द से जल्द कोशिश यही करेंगे, इसका कोई ना कोई स्थायी समाधान निकले। चलिए, अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की खबरों की तरफ, क्या कुछ है। तो आज SDM अनिल चौधरी जी निकले शहर के दौरे पर, क्योंकि लगातार हम खबरें चला रहे थे कि साहब शहर दुर्दशा का शिकार हो रहा है। LNT वाले पता नहीं किस तरीके से काम कर रहे हैं। अमृत योजना LNT की नहीं सुन रही, LNT अमृत योजना की नहीं सुन रही। रिजल्ट निकला क्या पदम जी? आज सैनिक नगर का दौरा उन्होंने किया है, इधर ईदगाह मोड़ का उन्होंने दौरा किया है, और जाकर के वहाँ देखा उन अव्यवस्थाओं से वो भी असंतुष्ट तो नजर आए। बिल्कुल, SDM साहब और तहसीलदार जी मौके पे थे और एडिशनल साहब को भी वहाँ पर बुलाया गया था, क्योंकि ट्रैफिक का मामला बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। बार बार में जाम लगने की स्थिति थी गंगापुर सिटी की, और उससे अब डाइवर्ट कर दिया, बिल्कुल डाइवर्ट भी किया गया है। अब सैनिक नगर से होकर के, कॉलेज से होकर के कोई भी 4 व्हीलर अंदर शहर में प्रवेश नहीं करेगी। इधर ईदगाह मोड़ से भी अब कोई भी 4 व्हीलर है वो शहर में प्रवेश नहीं करेगी, आपको बाईपास से ही जाना पड़ेगा। 10-12 दिन का काम है इनका, फिर ये जल्द पूरा हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जयंती, गुरुद्वारों में अरदास की गई और वाहे गुरु से ये कहा गया कि सब पर मेहर अपनी बना करके रखे और सभी को रब रखे, अच्छा रखे, यही हमारी भी दुआएं हैं। और लाइव भी दिखाया था आज पदम जी ने वहाँ से गुरुवाणी जो चल रही थी वहाँ पर, और अरदास जो चल रही थी उसके लिए भी। SBI बैंक में कर्ज माफ़ी का आज मैंने आपको लाइव दिखाया है कि ये योजना सिर्फ SBI बैंक में ही है, एक बात। दूसरी बात, अकाउंट की सिचुएशन के हिसाब से 15% से लेकर के 90% तक KCC के जो खाते हैं उनमें आपको रिबेट मिल रही है। दूसरी बात, रिबेट सिर्फ उनको मिल रही है जिनके खाते NPA हो चुके हैं, यानी लगभग 4 साल 5 साल पुराना अगर कोई खाता है तो ही उसमें आपको छूट मिलेगी, तो ही आप उसका लाभ ले सकते हैं। बाकी और किसी तरीके की ना ये केंद्र सरकार की योजना है ना राज्य सरकार की योजना है, ये सिर्फ SBI ने अपने हिसाब से इस योजना को लॉन्च किया है। तो जो इस दायरे में आते हैं वो इसका लाभ ज़रूर उठाएं। करौली रेलवे फाटक आज 8 बजे बंद हो चुका है और ये कल तक बंद रहेगा, रात 8 बजे तक, क्योंकि दौसा गंगापुर रेल लाइन की कनेक्टिविटी का जो काम है वो वहाँ पर चल रहा है। तो अब आपको जाना है तो हिंडौन ओवरब्रिज से ही आपको जाना पड़ेगा, ये वहाँ का मामला है। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति बहुत बदतर है, जबकि ये साफ़ हुए थे तब लाइव हमने दिखाया था, और वहाँ के जो ठेकेदार थे उन्होंने कहा बिल्कुल रोज़ इसी तरह नियमित सफाई होगी, लेकिन नहीं हुई। एक ही दिन सफाई होकर के रह गई, उसके बाद में कोई सफाई नहीं हुई है। अभी भी सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति बहुत ख़राब है। ASP साहब एडिशनल
जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं हिमांशु जी, आज वो भी शहर के दौरे पर रहे और यातायात को डाइवर्ट करा। लेकिन हिमांशु जी से हमें बहुत बड़ी शिकायत है, और शिकायत ये है साहब कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अभी तक आपने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। जबकि आज से कुछ दिन पहले हमने लाइव पर आपसे बात की थी और आपने कहा था कि बिल्कुल हमारे दिमाग में खाका तैयार है और जल्दी इसको समाधान कर दिया जाएगा। सर, कोई समाधान नहीं हुआ है। आज भी शहर में यातायात की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अब इसको कैसे सुधारना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि खुद सभापति इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर ये लोग, क्योंकि ये काम सभापति का नहीं है, ये तो आपके अंदर आता है ना सर, तो इसे सुधारिए। कल के कल हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे हाथ जोड़ करके, आप सभापति महोदय के साथ में एक मीटिंग रखिए। अच्छा जी, इसकी आपके लिए जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आज एडिशनल साहब ने इसी आपकी जो बात बता रहे हैं, ट्रैफिक इंचार्ज को बुलाया मौके पर और ट्रैफिक को सुचारू रूप से ठीक करने के आदेश दिए हैं। सर, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझो। रूट डाइवर्ट करना और यातायात सुचारू करना अलग चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ आपको एक नक्शा तो बनाना पड़ेगा ना, टेम्पू कैसे चलेंगे, कहाँ उनका स्टैंड है, कैसे रुकना है, नो पार्किंग है, वो अभी तक प्रारूप कभी नहीं बना। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से यातायात का प्लान करना पड़ेगा। जल्द से जल्द आप करें सर, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। और शारोली से एक मामला आया चौंकाने वाला, और वहाँ के जो सरपंच है मैं उनसे फिर कहूँगा, हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा में एक महिला है इंदिरा देवी, उनका नाम था लेकिन गलती से वो हट गया। और ताज्जुब की बात यह है कि मई से लेकर के अब तक, जबकि वो डिज़र्व करती हैं, उनको एक भी खाद्य सुरक्षा में अभी तक कुछ नहीं मिला है। मेरी प्रशासन से अपील है, सरपंच साहब भी लगातार वहाँ कोशिश कर रहे हैं। हुकम सिंह जी शायद आप नाम बता रहे थे, है ना, वो लगातार काम कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं एसडीएम महोदय को और विभाग को, लेकिन अभी तक उस महिला का नाम उसमें नहीं जोड़ा गया है। तो सर प्लीज़, जो डिज़र्व करते हैं और जो लायक हैं उनका नाम तो कम से कम जोड़ें ताकि उनको राहत ज़रूर मिले। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है आज शहर से, यही थी। क्राइम की कोई खबर है ही नहीं, और लगातार लाइव हम आपको दिखाते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारियाँ आपके पास में पहुँच जाती हैं। एक अच्छा जी, राजस्थान सरकार से हमारा निवेदन है, जो बिजली पे जो 4-4, 6-6 महीने के जो बिल एक साथ में लोगों को भेज रही है 30-30, 40 हज़ार के, अब इस टाइम तो वो देने की है नहीं, और बिजली कर्मचारियों से मतलब क्या नहीं, इसका वो कारण है। आप पदम जी, कल आप नहीं थे, कल इस बात में बहुत लंबी हमने चर्चा कर ली थी कि आखिर ये लड़ाई का कारण क्या है। लड़ाई का कारण ये है, आम आदमी तो है गुस्से में, और बिजली विभाग पर आप डाल रहे हो दबाव वसूली का, तो करेंगे क्या? करो यही साहब कि जब ट्रांसपोर्टर्स को, होटल मालिकों को, सबको राहत दे दी, तो ये आम आदमी ने क्या बिगाड़ा? कोई राहत तो दे दो, तो ये सामंजस्य नहीं बैठ जाएगा, आपका रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा, और कहीं ना कहीं ये जो मामला है ना उपभोक्ताओं के बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच में ये विषम परिस्थितियां, ये भी ठीक हो जाएंगी। जैसे 40 हज़ार का बिल आ रहा है तो आधे अगर जमा कराता तो कर लो, बाद में ब्याज पेनल्टी कोई तो उनको रियायत दे दो। आपने तो तुरंत जून में, आप देखो कर्फ्यू हटते ही जून से वसूली शुरू कर दी बिजली विभाग ने, तो 1 मिनट ही हाथ नहीं दी। तो इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। बाकी और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहे। आज लाइव थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, वरना हमारे जो संवाददाता है ना सवाई माधोपुर के रिंकू जी, आज उनसे हम आपकी मुलाकात ज़रूर करवाते, लेकिन हम कल करवाएंगे। और बड़े मुद्दे जो हमारे जहन में हैं उनको लेकर के, विशेषज्ञों को लेकर के, एक्सपर्ट को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे और लगातार आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें बताते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें, वो ज़रूर करें। नहीं, बजरी के लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे हम ज़रूर। हमारी टेक्निकल टीम कह रही है एक दिन लाइव चलेंगे, हम चलेंगे। आप जानते हो ना कि जी न्यूज़ पोर्टल के लिए कोई परेशानी नहीं है, सब हमारे अपने लोग हैं। सबसे बड़ी बात, अपने गंगापुर क्षेत्र में जो अजगर का मामला था तो अपन ने जी न्यूज़ पोर्टल ने सॉल्व करवा दिया, लेकिन करौली जिले में अभी तक वो शॉप वाला मामला नहीं अटका पड़ा। वो हो जाएगा, चलो करवाते हैं, कल उसको लेकर के भी देखते हैं। बाकी फिर वही बात आई जो मैंने अपनी बात में कही थी, हम सांप पकड़ने वाले नहीं है। चलिए, जय हिंद और जय भारत। साढ़े 10 हो गए।